हेलो ट्रेडर्स, होप एवरीवन फिट एंड फाइन। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था अबाउट ऑप्शंस के बेसिक ऑप्शन का प्रीमियम बनता कैसे है, किस प्रकार से उसके अंदर फैक्टर मैटर करते हैं, आईवी प्लस टीवी। प्लस हमने पढ़ा था ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग कौन सा किस प्रकार से वर्क करता है, क्या बेटर रहेगा एंड किस प्रकार से वो रहते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक डिस्कशन किया था ऑप्शन से रिलेटेड, हमने कोई ऐसा एडवांस नहीं था। बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और मार्केट की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के बेस पे आपको पता लगाना है। क्या होता है, हम प्राइस एक्शन देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, पीडीएच पीडीएल जो कि प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, पीडीसी, ये सब देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, डायरेक्शन के लिए हम इन सबको यूज करते हैं। लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, साइडवेज है, जैसा भी रहती है। बट अगर हम सिर्फ ऑप्शंस की डाटा के बेस पे देखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन। हम ये टॉपिक बेसिकली ऑप्शन चेन के ऊपर रहने वाला है। ऑप्शन चेन के अंदर फिर फैक्टर आ जाते हैं ओ आई, पीसीआर और ट्रेंडिंग ओ आई। ये तीन टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। आपने कहीं पे ऑप्शन चेन को कैसा देखा है, कैसे नहीं देखा, मेरे को नहीं पता। हो सकता है यूट्यूब पे वीडियोस देखी हो, कहीं पे और देखा हो। सबका अपना अपना तरीका होता है ऑप्शन चेन को समझाने का। मेरा सिंपल है। हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कशन किया था, जो यूरोपियन, जो हम ई लगाते हैं, सी के बाद ई और पी के बाद ई जो अपना लगाते हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस के लिए। जो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा देखे जाते हैं सेलर्स के बिहाफ पे। ये सिंपल हमने लास्ट सेशन के अंदर ही डिस्कशन किया था। जो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं वो हम सेलर्स के बिहाफ पे देखते हैं। तो ऑप्शन चेन को देखने का सिंपल सा वे है। लेट्स से मैं आपको कहूं, जो हम कोई भी गेम ले लीजिए, जैसे ऐसा कोई जो ताकत का गेम हो, कुछ भी कह सकते हैं। लेट्स से किसी की फाइट हो जाए, एक तरफ है 50 बंदे एक तरफ से फाइट करें और एक तरफ फाइट करने के लिए आए सिर्फ 25। अब बताइए चांस किसके हैं जीतने के, प्रोबेबिलिटी है ये भी जीत सकते हैं, क्या पता इनके पास हथियार ज़्यादा अच्छे हों, कुछ भी हो सकता है, क्या पता हथियार इनके पास ज़्यादा अच्छे हों। बट एज पर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ज़्यादा कौन है, 50। मतलब जो फाइट अगर इन दोनों के बीच होती है तो जीतने के चांसेस ज़्यादा इनकी है। श्योरिटी नहीं है बट चांसेस है। हथियार इनके पास अच्छे होंगे तो ये भी जीत सकते हैं, और ये कुछ घपला कर जाएं या कुछ भाग जाएं इनमें से तो ये भी जीत सकते हैं, सॉरी ये भी जीत सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बट ज़्यादा हाई है इनकी। इसी सिंपल थ्योरी के बेस पे हम ऑप्शन चेन को समझने वाले हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स जो कि हमें थोड़ा सा और बेटर हेल्प करते हैं मार्केट के डायरेक्शन को समझने में, ऑप्शन चेन के अंदर ही उन सबको भी देखेंगे। सबसे पहले सिंपल ऑप्शन, ओके, ऑप्शन क्या होते हैं, पी एंड सी। सी को हम क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन, और इसको कॉल ऑप्शन। बट यहां पे अगर मैं पी बायर बोलता हूं, मेरा व्यू क्या रहेगा मार्केट में, नेगेटिव। सी बायर बोलता हूं, ये समझना जरूरी है क्योंकि आगे इसी, ये जो यहाँ बायर और सेलर का ही मेन रहेगा, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन नहीं रहेगा। सी बायर अगर बोलता हूं तो मेरा व्यू है मार्केट में पॉजिटिव। बट जस्ट इसके ऑपोजिट पी सेलर अगर मैं बोलता हूं तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले पी बायर और सेलर में ये डिफरेंस समझाना चाहता हूं क्योंकि काफी बंदों के शायद हो ना हो। और सी सेलर्स मींस मार्केट का व्यू नेगेटिव। हम जो अपनी मार्केट, हमने अभी पढ़ा है यूरोपियन जो ऑप्शंस होते हैं, ई जिसकी वजह से हमारे ऑप्शंस के आगे लगता है, ये हमेशा सेलर्स के बिहाफ पे देखे जाएंगे। मैं अगर कहीं बोलता हूं यहां कॉल साइड के, मैं जस्ट बोलता हूं कि कॉल साइड ज्यादा डाटा है, इट मींस मार्केट का व्यू नेगेटिव है। यहां पे कॉल का डाटा ये नहीं है कि पॉजिटिव है।
हम हमेशा इनके बिहाफ पे मार्केट को देखेंगे अगर डाटा के बेस पे देख रहे हैं। क्यों देखेंगे वो भी मैं अभी आपको रीजन उसका क्लियर कर दूंगा, हो सकता है किसी के माइंड में क्वेश्चन आए ऐसा क्यों। सबसे पहले ऑप्शन चेन कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जाना है एनएससी ऑप्शन चेन, जस्ट सर्च करोगे जो कि सबसे कॉमन वे है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जिस भी इंडेक्स के आप देखना चाहो। ये पोर्शन ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ एट द मनी होता है, यहाँ एट द मनी होता है। ये कॉल्स का डाटा है, ये पुट्स का डाटा है। इस साइड आईटीएम रहेंगे कॉल्स के, ये ओटीएम रहेंगे। ये पुट्स के ओटीएम रहेंगे, ये कॉल्स के ओटीएम रहेंगे, सॉरी पुट्स के आईटीएम रहेंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक जो सेकंड ऑप्शन और आते हैं ओप्स्ट्रा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है इस पे भी, बट इस पे क्या है, जो नॉर्मल जो ऑप्शंस की डाटा होती है वो चेंज होती है एवरी 3 मिनट। आप यहाँ चेक करोगे तो एवरी 3 मिनट में डाटा आपको अपडेट होके मिलेगा। बट ओप्स्ट्रा में क्या है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो सो इट टेक्स 15 मिनट। यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि कहाँ पे आपको पेड करना है, क्योंकि आपको बेटर फ्री ऑफ कॉस्ट इन सबसे बेटर आखिर में आपको जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हार्ड वे कैसे ऑप्शन जिनको देख सकते हैं, देन उसका इजी वे, उससे भी इजी वे, वो सारी करेंगे। एक देख सकते हो आप सेंसिबल पे, इस पे भी अगर सिर्फ ऑप्शन चेन देखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। टूल्स में जाना है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन चेन मिला। हर वेबसाइट का अपना अपना क्या डिजाइनिंग है, तो यहाँ पे कुछ अलग तरह से इन्होंने डिजाइन कर रखा है, यहाँ पे कुछ अलग तरह से डिजाइन कर रखा है, और जो एनएससी की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर थोड़ा सा अलग तरह से है। इसमें जो सबसे मेन है, पहले हम ये क्या है, हार्डेस्ट वेबसाइट, अगर आपको कोई सिंपल, आप जब एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे धीरे धीरे एवरीडे देखोगे तो ये सिंपल लगने लगेगी, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा है, बिड 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 क्वांटिटी चेंज, कॉल, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, इन सब का हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हम अगर ऑप्शन चेन के बेस पे देख रहे हैं, ओवाई एंड चेंज इन ओवाई। एलटीपी मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये आप ब्रोकर में भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइसेज आपको वैसे ही पता है, एलटीपी एंड ओवाई और चेंज इन ओवाई। वॉल्यूम, आईवी, आस्क, बिड, क्वांटिटी हम इनको नहीं देख रहे। कोई अलग कोई अपने वे में देखना चाहे तो हो सकता है कोई आपको वॉल्यूम के बेस पे भी बताए, वो डिफरेंट थिंग है, वो उनका सेटअप है, वो कैसे ऑप्शन चेन के डाटा को देखते हैं। हम इन्हीं दो चीज़ों के बेस पे देखें, एलटीपी जस्ट एंड यहाँ पे। अगर ये ब्रोकर जो सेंसिबल एंड ओप्स्ट्रा हैं यहाँ जाके देखोगे तो यही चीज़ आपको थोड़ा सा डिफरेंटली मिल जाएगी। ये एट द मनी पे इन्होंने स्पेशल ग्रीन मार्क दे रखा है, ये आईटीएम, ये ओटीएम, ये ओटीएम, ये आईटीएम। यहाँ पे ओआई चेंज एंड ओआई, वॉल्यूम यहाँ भी आ जाती है, आईटीएम, आईवी, एलटीपी। और सेंसिबल पे ये और भी इजी हो जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ें मिलेंगी। जो चेंज इन ओआई है इन्होंने यहाँ परसेंटेज में कर दिया, ओआई जो लैक्स में। यहाँ पे भी अब एक मेजर रोल है, अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है जिसको नहीं पता, ये जो ओआई है ये लैक्स में, मीन्स यहाँ पे 34.4 लाख डायरेक्ट ओआई इतनी ही है। ओआई क्या होती है वो समझेंगे। और यहाँ पे जो है ना ये पर लोट है, मीन्स यहाँ पे अगर 88,639 है तो बैंक निफ्टी में एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है, 25। इसको मल्टीप्लाई बाई 25 करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लैख में नहीं है, यहाँ पे यही चीज़ डायरेक्ट लैक्स में अवेलेबल है। हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना नज़रिया है। पहले सिंपल करते हैं इन चीज़ों को, बाकी चीज़ें इनको डाटाबेस बाद में करेंगे। हमने क्या देखा है, पी अगर मैं कहीं पे बोल रहा हूँ डाटा के बेस पे तो हमेशा सेलर्स आपको आगे रखना है, बायर्स के बेस पे कभी भी डाटा नहीं देखेंगे आप, हमेशा पी सेलर्स या सी सेलर्स। अब एक बात बताइए, एचडीएफसी बैंक है, अगर इसमें बायर्स हैं 10 लाख और सेलर्स हैं लेट्स से 6 लाख, चांसेज मार्केट के क्या रहेंगे? डेफिनेटली हमें यहां देख के ही पता चल रहा है, वॉल्यूम कह सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल भी कह सकते हैं, यहां देख के ही पता चल रहा है बायर्स 10 लाख हैं, सेलर्स 6 लाख हैं, चांसेज वेरी वेरी हाई मार्केट ऊपर जा सकती, सॉरी एचडीएफसी ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी तरफ है, बायर्स की तरफ है। ऐसा ही ऑप्शंस के अंदर होता है, यहां पे वही चीज आ जाती है सी और पी के डाटा के अंदर।
अगर सी सेलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं एक तरफ, OI को हम डिकोड करेंगे कैसे होता है। सी सेलर्स मैं बोलूं आपको, अभी हमने सिंपल सेलर्स के बेस पे देखा कि सेलर्स 10 लाख बैठे हैं बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, और बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा करोड़ के अंदर होती है। मैं जस्ट एंड सिंपल एक बार एग्जाम्पल ले रहा है, ये अगर 7 लाख है, चांसेज है मार्केट क्या करेगी। सी सेलर्स मतलब मार्केट का व्यू डाउन साइड, पी सेलर्स मीन्स मार्केट का व्यू अप साइड। सो ज़्यादा क्या है, सी सेलर्स है, तो इट मीन्स मार्केट का मेजर ट्रेंड नेगेटिव रह सकता है, बट इनके बीच जो डिफरेंस है वो भी मैटर करता है। ये डिफरेंस यहाँ 3 लाख है, इट मीन्स मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे जा सकती है, बट यही अगर 5 लाख हो, इट मीन्स शार्प फॉल भी आ सकता है, या एक ब्लड बाथ हो सकता है नीचे की तरफ। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल रखते हैं, जस्ट मार्केट का व्यू पता करने के लिए। हमें सिंपल देखा है बायर्स और सेलर्स किस तरफ है, इधर पी है, इधर सी है। पी सेलर्स है 10 लाख, सी सेलर्स है 80 लाख। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, प्लीज़ जिन जिन को भी समझ आया हो प्लीज़ बता देना, जैसा भी आया हो। यहाँ देख के क्या पता चल रहा है मार्केट का ट्रेंड क्या है। अमन जी, रोहित जी, आपको समझना पड़ेगा। देखिए फिर से, सी का मतलब यहाँ हम बाइंग नहीं ले रहे, बाकी सभी ने बीरेस बोला उनका सही है। सी का मतलब यहाँ पे बाइंग नहीं है। अभी मैंने समझाया सेलर्स हमेशा पी सेलर्स और सी सेलर्स के बेस पे डाटा देखेंगे। अभी डाटा के अंदर घुसेंगे तब देखेंगे कैसे देखा जाता है। इनके बेस पे अगर करेंगे, सी बाइंग नहीं, सी सेलर्स, जिन्होंने सी सेल कर रखा है, सेल करेंगे सी जब बाय करते हैं जब हमारा व्यू पॉजिटिव होता है। सेल कौन करता है, जिसका व्यू नेगेटिव होता है। पी बाय कौन करता है, जिसका व्यू डाउन साइड होता है। सेल कौन करता है, जिसका व्यू अप साइड होता है। मीन जो अपसाइड मार्केट को ले जाने वाले हैं वो 10 लाख है, और सी जो नीचे गिराने वाले हैं वो 80 लाख। तो चांसेस है मार्केट डाउन जा सकती है, साइडवेज भी हो सकती है, बट चांसेस ज़्यादा है डाउन जा सकती है। आज की मार्केट को भी समझेंगे एज पर इसी बेस पे, जिससे थोड़ा सा बेटर व्यू भी मिलेगा। सिंपल टूल्स भी हैं, ये जो दो मैंने ओपन कर रखे हैं इनको सबसे एंड में करेंगे, बिकॉज ये सबसे सिंपल है। आपको इतना सब देखने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ जाके खोलोगे और आपको पता चल जाएगा यस मार्केट अभी कैसा वर्क कर रही है, चार्ट बिना देखे भी। देन मैंने एक टर्म बोली है, हमेशा हम अपनी मार्केट को सेलर्स के बिहाफ पे देखते हैं, बायर्स के बिहाफ पे क्यों नहीं। हो सकता है किसी के माइंड में डाउट आए। एक बात बताइए, कोई भी ऑप्शन बाय करने जाता है, 300 का ऑप्शन चल रहा है, 500 का ऑप्शन चल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 25, 7500 रुपीज़, इतने रुपए लग रहे हैं। वहीं पे कोई भी ऑप्शन सेल करने जाता है, चलो हैज करके कम हो जाएगा, आगे का टॉपिक है हैज करके कम कैसे प्रीमियम कर सकते हैं, बट बेसिकली प्रीमियम अगर वही 300 वाला ऑप्शन इसी को सेल करना है तो उसको लगभग 1.3 to 1.5 लाख रुपीज लगेंगे। एक हमेशा अपना रियल जनरल लाइफ का भी एग्जाम्पल है, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा ताकतवर। जिसने 1.5 लाख रुपए लगाए हैं उसका व्यू मार्केट में अगर नेगेटिव है, और जो सिर्फ 7500 रुपीज़ लेके मार्केट में आ रहा है और उसका व्यू पॉजिटिव है, तो चांसेस है 1.5 लाख वाले का व्यू सही रहेगा। गलत हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, बट चांसेस हैं, ज़्यादा चांस हमेशा इसकी तरफ रहेंगे। रियल लाइफ का भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जो ज़्यादा पैसे वाला, अभी अंबानी अडानी, इनकी क्यों चर्चा होती है, क्योंकि इनके पास पैसे हैं। इनके पास पैसे नहीं हो, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हो, तो कोई पूछता है क्या सिर्फ यही 2-3 बंदे हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर है? बहुत सारे हैं, बट चर्चा में तो ये दो रहते हैं। क्यों? ये 1.5 लाख वाले हैं। बाकी हैं वो इस वाले हैं। तो हमेशा सेलर्स का दबदबा सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैसे लगाता है। अब इसको यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। ये जो OI है, पहले OI समझेंगे देन चेंज इन OI।
OI जो है ये वही चीज है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे, लेट्स से 42,000, आज का ही लेवल जो नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ 43,000, मिडल में 500, ये जो सारे लेवल हैं ये क्या है, PSY लेवल्स हैं, मीन साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, जो कि एक देख के भी कोई कहे तो यार इस लेवल पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस मिल सकता है, कोई कहे इस लेवल पे कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकता है, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट 43,000 पे मिल सकता है। ये हम चार्ट बेस पे देखेंगे तो भी मिल जाएगा, OI बेस पे देखेंगे तो भी मिल जाएगा। यहाँ क्या है, मीन सबसे ज़्यादा सेलर्स। अब जो ये OI है ये कुछ नहीं है, OI है ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। किसी ने 42,500 का P बाय किया होगा तो किसी ने 42,500 का P सेल भी किया होगा। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक, किसी ने बाय किया तो किसी ने सेल किया, किसी ने सेल किया तो किसी ने बाय किया। ये जो बाइंग सेलिंग की हमेशा चलती रहती है, इसी की जो ये एक ट्रांजैक्शन होती है वो भी ओपन होनी जरूरी है। ओपन पोजीशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ये सारी वो ओपन पोजीशंस हैं जो इन स्ट्राइक प्राइसेस पे अवेलेबल है। किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, इनके बीच एक ट्रांजैक्शन हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ओपन है। मींस या तो बायर ओपन रख सकता है या सेलर ओपन रख सकता है। लेट्स से आप ऑप्शन बाय करते हो, आप क्या पता 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे किसी टाइम तो एग्जिट करते हो, किसी ने तो उस ऑप्शन को सेल किया है तभी वो एग्जिट हुआ है आपकी तरफ से, आपके एंड से, तो उस बंदे ने उस पोजीशन को ओपन रखा है, तो वो यहाँ लेट्स से आपकी ये वाली स्ट्राइक प्राइस है तो इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर वो आके ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 1,35,613, 99,871, 98, 158,700। हर स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंट OI या ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, C का डाटा हम स्ट्राइक प्राइस वाइज भी देख सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस मीन्स 42,500 के C पे क्या चल रहा है, 42,600 के C पे क्या चल रहा है, 42,800 के C पे क्या चल रहा है, 42,400 के P पे क्या चल रहा है, 300 के P पे क्या चल रहा है। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस का भी हम देख सकते हैं। जैसे इस पे क्या OI है, इस पे क्या OI है। बट अगर एक क्लियर व्यू बनाना है तो हमें एक पूरी प्रॉपर एक साइड की डाटा का टोटल चाहिए होगा कि C साइड कितने हैं और P साइड कितने हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। अभी सिंपलेस्ट वे में एक बात समझते हैं, इन चीज़ों को एक एक टर्म को क्लियर करते हैं। सो C साइड कितने बैठे हैं, P साइड कितने बैठे हैं, सभी स्ट्राइक प्राइसेस पे मिला के। अगर आप सिंपली यहां जाके देखोगे ना तो कभी भी इन द मनी जाने की कोशिश, मतलब देखने की जरूरत नहीं है कि इन द मनी में क्या डाटा है। मीन्स अभी एट द मनी अगर यहाँ मानूंगा तो मैं 42,500 के अराउंड है, तो इससे नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस में कॉल साइड देखने की जरूरत नहीं है और पुट साइड इससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। कब तक वो भी आगे डिस्कशन करेंगे। ये कब देखनी होती है, ये जो इन द मनी वाली स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। सो अभी मार्केट 42,500 पे हम मान के चलते हैं करंटली। यहां आपको क्या दिख रहा है, 1,58,700 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। किस साइड, कोल साइड, मींस कोल सेल किए हुए हैं किसी ने यहां पे, वो भी इतनी क्वांटिटी में। इस साइड देखोगे पुट साइड 82,512, मींस पुट सेल किए हुए हैं इसी स्ट्राइक प्राइसेस पे लोगों ने 82,000। सिंपलेस्ट वे में देखें तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि मार्केट, बाकी स्ट्राइक प्राइसेस को भूल जाइए, एक बार क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो देखेंगे। सिंपल अगर सिर्फ इसी को देखें तो हमारे सामने क्या व्यू आ रहा है कि मार्केट का व्यू यहां से नेगेटिव हो सकता है क्योंकि मार्केट में कॉल सेलर्स ज्यादा है इस पॉइंट पे। वो कोई लेवल हो सकता है चार्ट के अंदर, कैसे इसको प्राइस एक्शन के साथ ऐड करते हैं डाटा को धीरे धीरे करेंगे।
तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 1,58,000 मल्टीप्लाई बाई 25 और इसको भी मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो ज़्यादा यही आने वाला है। ऐसे ही हम हर स्ट्राइक प्राइस का चेक कर सकते हैं क्या ओआई है उस जगह पे। लगभग अगर आप को मार्केट का व्यू पता करना है तो आपको हमेशा ये वाली चीज और वो भी ओटीएम से ऊपर ऊपर ही देखनी है। यहाँ पे अगर 42,500 एट द मनी है तो इससे ऊपर, और यहाँ पे है तो इससे नीचे, पुट साइड और कॉल साइड। ये ओटीएम कॉल का है, ये ओटीएम पुट का है। क्यों? इसके पीछे भी एक अच्छा रीजन है। एक बात बताइए, हमने क्या डिस्कशन किया था? ऑल ओटीएम ऑप्शंस बिकम जीरो ऑन एक्सपायरी। मेरे को ये चीज पता है कि ओटीएम जितने भी ऑप्शंस हैं सभी जीरो होने वाले हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो जो सेलर हूं, मेरे पास 1.5 लाख की कैपिटल है लेट्स से, मैं जाके क्या सेल करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा? हो सकता है मैं आईटीएम भी सेल करूं, उसमें कोई इशू नहीं है अगर मेरी डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो। बट ज़्यादा क्या सेल करूंगा? मीन्स मेजोरिटी ऑफ सेलर्स की जो है वो क्या करते हैं? ओटीएम ऑप्शन सेलिंग। क्यों? अभी मार्केट 42,500 के अराउंड आज क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने, तो मैं इससे 500 पॉइंट्स ऊपर भी जाऊंगा 43,000 पे, जो कि मेरे को आज शायद 15-20 का मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी से एक ही दिन पहले का बचा हुआ है 500 पॉइंट में। तो ये मेरे को चांसेज है ना ये जीरो होगा, और मेरे पास कैपिटल है तो मैं इसको जाके जस्ट सेल कर दूंगा 15 और 20 पे, जो भी मेरे को प्रीमियम मिलेगा। क्यों? ओटीएम ईजी है, जीरो तो होना ही है। कल अगर मार्केट 400 पॉइंट भी ऊपर चली जाती है तो भी जीरो होने की प्रोबेबिलिटी हाई है इसकी। नीचे की तरफ वैसे ही 42,000, जो कि शायद इतना नहीं मिलेगा क्योंकि डिफरेंस अगर 500 मिलेगा, बट ये पी साइड है तो ये आपको 30 के अराउंड में मिल सकता है, 30-35 भी, क्योंकि पी साइड हमेशा फियर ज़्यादा होता है। हमेशा मार्केट की नीचे पर गिरेगी तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकती है कि प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ऊपर उठेगी तो ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा उठेगी। हाँ, कुछ रैंडम डेज में ऐसा हुआ है। सो अब जो यहाँ पे मार्केट ट्रेड करी है तो किसी को ये सेल करना ज़्यादा ईजी है, ये सेल करना ज़्यादा ईजी है। वहीं पे अगर मार्केट में 42,000 के सी को सेल अगर मैं कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरा व्यू मार्केट में अच्छा खासा नेगेटिव है कि मार्केट यहाँ से 500,000 पॉइंट भी गिर सकती है, तब मैं इन द मनी सेल करता हूँ। बट मेजोरिटी क्या सेल करती है? ओटीएम। सो हमें जो डाटा देखना है, बड़े प्लेयर्स मैक्सिमम बैठे रहते हैं एट द मनी और ओटीएम में, बट जो रिटेलर्स हैं या जिनके पास ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कैपिटल है, बड़े प्लेयर्स मींस म्यूचुअल फंड, जो एएमसी कंपनियां हैं, एचएनआई हैं, एफआईआई हैं, डीआईआई हैं, वो सभी मैं कह रहा हूँ। बट मेजोरिटी ये क्या है? ये हो सकता है 10% हो, 15% हो, 20% हो। सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ टोटल जितने भी सेलर्स हैं। बट और बचे हुए जो सेलर्स हैं वो तो पीपल है ना, ह्यूमन बीइंग है, मेरी तरह आपकी तरह। तो 80-70-80% के जो हैं वो सभी ओटीएम ऑप्शंस को सेल करते हैं। हमें जो डाटा देखनी होती है ओटीएम से, एटीएम से ऊपर ओटीएम और एटीएम से नीचे ओटीएम पी साइड। वापिस यहाँ चलते हैं। अभी आप यहाँ देखिए, पहले एक बार मेजर स्ट्राइक प्राइसेस को देखते हैं। 42,500, 43,500 मेजर स्ट्राइक प्राइसेस को देखिए। यहाँ पे ओआई है 1,17,366, यहाँ पे ओआई है 1,35,613 और यहाँ पे अभी हमने देखा 1,58,700। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटीएम में सबसे ज़्यादा काफ़ी बार मिल सकती है। क्यों? यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, बड़े प्लेयर्स हमेशा मार्केट के साथ रहते हैं। वो ओटीएम में भी जाते हैं बट कम। 80% ऑफ ट्रेडर अगर सेलिंग करें तो ओटीएम सेलिंग करते हैं। इसी तरफ यहाँ देखिए, मेजर लेवल पहले तो ये हो गया अपना 42,500, 82,512, इससे नीचे फिर मेजर, सॉरी ये 42,200 का। एक बार हम मेजर जो PSY लेवल्स होते हैं 1,51,000 और इससे 500 पॉइंट नीचे जाते हो तो 95,000। आप बताइए अगर मैं मेजर तीनों लेवल्स का कैलकुलेट करूं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की खत्म हो जाती है, मींस मार्केट से 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, उसके बाद जो आते हैं वो बिल्कुल ही जो मार्केट को सेफ खेलना चाहते हैं, जिनको रिस्क लेना ही नहीं है। इन तीनों लेवल का अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे को क्या नजर आ रहा है एट करंट टाइम? हो सकता है इंट्राडे में कुछ अलग हो, इंट्राडे में कैसे देखना है वो देखेंगे। करंट टाइम में देखने से क्या पता चल रहा है? अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये सी साइड मार्केट का डाटा ज़्यादा है।
मीन्स मार्केट क्या कर सकती है कल के दिन, अगर ऊपर जाएगी तो साइडवेज टू नेगेटिव हो सकती है। ऊपर अगर जा रही है तो अच्छा खासा बड़ा मूव आएगा तो पहले मार्केट को ये लेवल ब्रेक करके इसकी ओआई कम करनी पड़ेगी, उसके बाद जाएगी तो ये 500 पॉइंट की रेंज के बाद फिर से हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे मार्केट फिर से होल्ड कर सकती है। नीचे की तरफ अगर जाएगी तो 42,000 तक के यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा पुट साइड डाटा यहीं पे है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। इसको अगर ब्रेक करना है तो ये डाटा कम करना पड़ेगा। कैसे होता है, चार्ट में जब प्राइस एक्शन के साथ ऐड करेंगे इन दोनों चीज़ों को तब देखेंगे कम ओआई और उसका क्या इंपॉर्टेंस हम ले सकते हैं। सो अगर यहाँ एज पर करंट सिनेरियो देखें तो मार्केट का व्यू यहाँ से क्या है, ऊपर जा सकती है, मैं नहीं कह रहा, देखो ऊपर जाके साइडवेज भी हो सकती है और अच्छा खासा ट्रेंड भी आ सकता है। उनके लिए डाटा कम करना पड़ेगा। ओवरनाइट भी हो सकता है, ओवरनाइट बहुत बड़ा गैप अप आ जाए। कॉल सेल किया हुआ है सभी ने, क्यों, मार्केट का व्यू उन्होंने नेगेटिव लेके चले, यहाँ से साइडवेज लेके चले हैं, बट ओवरनाइट एक बड़ा गैप अप आ गया तो इनके अंदर क्या होगा, पैनिक आएगा, ये एग्जिट भी कर सकते हैं या अपनी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन सब के लिए। मैं कहूँगा आपको अगर सिर्फ इंट्राडे का ट्रेंड कैप्चर करना है एज पर एनएससी की वेबसाइट, जो कि सबसे मुश्किल है, सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आप क्या कीजिए, जहाँ पे मार्केट, लेट्स से मार्केट ट्रेड कर रही है 42,300 पे, अभी तो एटीएम हमारे पास ये है, तो क्या कीजिए इसे मेजर लेवल 2 ऊपर उठा लीजिए, 42,500 एंड 43 तक, नीचे की तरफ 4200 और 41,500 सॉरी, इनको आप जो ये 10 नीचे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ जो हमारे पास आ रहे हैं, इनकी ओआई को ऐड कीजिए। किस तरफ ज़्यादा ओआई है वो मार्केट का मेजर ट्रेंड मिलेगा मैक्सिमम ऑफ टाइम। ये वीकली बेस पे है, प्रॉपर पूरा क्या व्यू है। इंट्राडे में ये चीज़ ऐसे यूज नहीं होगी। इंट्राडे में हमारे लिए रहेगा चेंज इन ओआई, इसका महत्व ज़्यादा रहेगा। एक बार बताइए, ये चीज़ें क्लियर है, हम कैसे इनको देख रहे हैं, क्या हमारा व्यू है। सी सेलर्स और पी सेलर्स ये एटलीस्ट समझ में आ गया। सेशन आज का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें मार्केट की डायरेक्शन पता करनी है, डाटा के बेस पे, चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट हो इस ओआई के अंदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कैसे हम देख रहे हैं, एक बार इस चीज़ को, इंदा मनी वाले टॉपिक पे बाद में आएंगे, इंदा मनी कैसे देखा जाता है या क्यों देखना है, कब देखना है, या देखे तो क्या एवरी टाइम देखे तो इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली रिवर्सल्स के लिए ज़्यादा होता है, ओआई देखेंगे। अभी हम एक बार ट्रेंड कैसे कैप्चर करते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डाटा के बेस पे, वो देख रहे हैं। अभी बात आ जाती है सेकंड चेंज इन ओआई। ये बहुत ईजी है, इसको देखना भी नहीं है, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। सबसे हार्ड जो होता है ना कि ये हर कैलकुलेशन को हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या बार बार में ऐड करें, अच्छा अब 30 लाख ओआई उस साइड है, अब 20 लाख ओआई इस साइड है, ऐसा करना ही नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये है सबसे हार्ड, जहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। चेंज इन ओआई का क्या मतलब है, मार्केट कब ओपन होती है अपनी 9:15, क्लोज होती है 3:30, इस टाइम के बीच में क्या ओआई में चेंज आया है। लेट्स से 42,500 पे कल के दिन थी 15 लाख की ओआई, ओपनिंग में मार्केट क्या ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, सी में मान के चलता हूँ, गैप अप ओपन होती है, इट मीन्स इनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होगा। हो सकता है क्वांटिटी ऐड भी कर दे, क्वांटिटी एग्जिट भी कर दे। अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है या इसके पास ट्रेड कर रही है तो क्या हो, 15 लाख तो क्या है, लास्ट डे की ही ओआई है, या पूरे वीक में 2 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, उसका कंप्लीट ओआई है। इंट्राडे में 9:15 पे मार्केट ओपन होने के बाद क्या चेंज आया, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इस स्ट्राइक प्राइस पे बढ़े हैं या घटे हैं। यहाँ पे लेट्स से 2 लाख से बढ़ जाए, 3 लाख से बढ़ जाए तो ये आपको 18 लाख दिखने लग जाएगा टोटल ओआई में। बट चेंज इन ओआई, इंट्राडे का ट्रेंड क्या कह रहा है, इंट्राडे में अगर सी साइड सेलर्स बढ़ रहे हैं, सॉरी सी सेलर्स, यहाँ पे भी मैं बायर्स के बेस पे ले गया, सी सेलर्स बढ़ेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। लेट्स से 15 लाख यहाँ पे ओआई है और यहाँ पे सेलर्स बढ़ रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, या 9:15 के बाद, 9:30 के बाद, 9:40 के बाद, 10 AM के बाद, 11 AM के बाद, तो क्या है, यहाँ से मार्केट रिवर्स और ज़्यादा नीचे जा सकती है।
चेंज इन ओआई ये है, इंट्राडे में क्या चेंज हो रहा है। चलिए अब इस चीज को यहां देखते हैं, आज मार्केट का मूवमेंट कहां से कहां रहा है। 18th को अगर देखेंगे मार्केट का मूवमेंट कहां से कहां रहा है, इसको जब पूरा रिप्ले करके भी देखेंगे हम, डोंट वरी, किस प्रकार से देखा जाता है वो भी देखेंगे। 18 को मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है इस कैंडल में, लगभग इस लेवल के अराउंड, नीचे एक फॉल आता है और एक अप मूव जाता है, और लगभग जाके जो रुकती है वो 500 के लेवल के अराउंड रुकती है। ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, यही हुआ है। मीन्स मार्केट में 42,500 के लेवल ने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। अब ये कोई नहीं कहेगा, मैंने पहले ही डिस्कशन किया था प्राइस एक्शन के सेशंस में, जरूरी नहीं होता लेवल आपका 42,500 पे एग्जैक्ट हो, ऊपर नीचे हो सकता है, 50-100 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो 42,500 का ओवाई देखना क्या हुआ है आज के दिन। मार्केट ऊपर गई है, इट मीन्स पी सेलर्स बढ़ेंगे डेफिनेटली, बट जब रिजेक्शन लिया है तो सी सेलर्स बढ़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनका व्यू मार्केट में अब नेगेटिव भी हो सकता है। यहां से देखिए 42,500 एरा, आज के दिन इसमें 28,994 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं इस साइड। इस साइड कितने ऐड हुए हैं, 46,562 इस साइड भी ऐड हुए हैं। मीन्स मार्केट ऊपर जरूर गई है, बट इस स्ट्राइक प्राइस पे, जस्ट इस सिंपल स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हुए हैं वो 28,000 है, और पुट साइड 46,000 है। अभी भी हमने यही सेम चीज यहाँ चार्ट में भी डिस्कशन किया है, मार्केट ऊपर गई है तो क्या बढ़ेगा, पी सेलर्स, पी सेलर्स मार्केट में इंक्रीज करेंगे। सिंपल सी नॉलेज है इसके अंदर, तो कोई नहीं, क्योंकि पी सेलर्स का व्यू मार्केट में पॉजिटिव होता है। मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रही है, और उसके अंदर इस साइड पी साइड 46,000 के अराउंड कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं, और उस साइड 28,000 के अराउंड कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं। क्या पता चल रहा है, मार्केट का व्यू किस साइड का है, पॉजिटिव साइड का। क्यों, पी सेलर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ हो सकता है इंट्राडे के टाइम में कुछ अलग डाटा हो, अभी तो क्योंकि एग्जैक्ट क्लोज हो चुकी है मार्केट, उसके बाद का डाटा है। ऐसा ही हम हर स्ट्राइक प्राइस पे कर सकते हैं। इसका डाटा देखोगे, इसका डाटा देखोगे, इसका डाटा देखोगे, हर जगह ऐड हुए। ये क्या, ओटीएम ऑप्शंस, ओटीएम में आपको सबसे ज़्यादा ऐड मिल सकते हैं, 43,000 पे अच्छा खासा मिलेगा आपको, 32,000 के आसपास कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं। पुट साइड आपको 42,000 पे नहीं, ज़्यादा नहीं मिला। यहाँ देखोगे तो आप देखिए, यहाँ एक डिफरेंट थिंग में मिली है, पुट सेलर्स यहाँ से घटे हैं, घटे तो नहीं है, कुछ ही ऐड हुए, इतने नहीं ऐड हुए जितने इस स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हुए हैं। आज के दिन की बात मैं कह रहा हूँ, कल के दिन क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे 6,362 के आसपास बढ़े, मीन्स यहाँ से लोगों ने शायद एग्जिट भी किया होगा, कुछ ने एंट्री भी की होगी, वो ऊपर शिफ्ट होते हुए मिलेंगे। और ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहे तो वो क्या करेंगे, मार्केट में इस साइड आएंगे, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे। ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए क्या, नहीं निखिल जी, ऐसा जरूरी नहीं है मार्केट पे ओआई बढ़ी तो मार्केट में ज्यादा जाना चाहिए क्या। डाटा हमें मार्केट का मेजर ट्रेंड बताती है, नेसेसरी नहीं है ऐसा होगा, ऐसे होने की काफी प्रोबेबिलिटीज हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे, पीसीआर एक आएगा वो बताएगा हमें ये चीज, ट्रेंड अच्छा खासा है, ट्रेंड स्लो है। ओआई क्या कहती है, जैसा मैंने एनालाइज किया है, जितना भी ओआई को मैंने देखा है, अगर ओआई पॉजिटिव है, मींस डाटा पॉजिटिव है, तो मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि मार्केट में वैसे भी ट्रेंडी मूव कितने आते हैं, हफ्ते में एक मिल जाता होगा, ट्रेंडी पूरा डे कह रहा हूँ मैं, या 10 दिन में एक आता होगा, बाकी दिन तो साइडवेज ही रहती है। आज के दिन भी साइडवेज ही, कोई ट्रेंडी मूव थोड़ी आज के दिन मार्केट में, साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बियरिश। यहां पे हम आ चुके थे, ये सब क्या है, इंट्राडे में किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या हुआ है। अभी आप देखोगे इन स्ट्राइक प्राइसेस से लोगों ने एग्जिट भी किया है, -262 -50, मीन्स ये क्या, बहुत ज़्यादा ओटीएम हो चुके हैं। इनका प्रीमियम भी देखोगे कुछ ही नहीं बचा। ओवरनाइट 1.5 लाख लगा के हम सिर्फ अगर 50 रुपये कमा रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं बन रही ना। 2.50 वाला सेल करके क्या ही कमा लेंगे कोई,
प्रीमियम तो इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करने में भी, जिसका 139 चल रहा है, तो भी उतना ही लगना है, इसमें भी उतना ही लगना है, और 2.25 वाले में भी उतना ही लगना है। यहाँ से लोगों ने एग्जिट किया है कि भाई जाए तो जाए, ना जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं है। 50 रुपये के लिए कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं ले रहा। ऐड भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि 2.50 के लिए कोई सेल ही नहीं करता। जिनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब इसके आगे बस CR लगा लेना, ये भी सेल करते हैं स्ट्राइक प्राइसेस। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 में 50 रुपीज़ तो आ रहे हैं ना, वो भी बहुत है इनके लिए। तो स्ट्राइक प्राइसेस आपको हर कोई सेल होती मिल जाएगी। ये हमें इंट्राडे में क्या हुआ है उस स्पेशल स्ट्राइक प्राइस पे। अभी इसको हम यहाँ देखेंगे तो इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी प्रकार से है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और एक और चीज़ भी मिलेगी आपको, इंदा मनी की जो चीज़ करें, इंदा मनी को चलिए एक बात स्पेशल अलग ही रखते हैं। सबसे इजी अगर आपको प्लेटफॉर्म वाइज देखना है तो सेंसिबल पे डाटा ऐसे आपको मिल जाएगी। ना तो आपको लैक्स में इनको कैलकुलेट करना, किसी को भी 25 से मल्टीप्लाई करना है। चेंज इन OI भी परसेंटेज में है, ऐसा नहीं है कि इस तरफ 18,000 से OI बढ़ी है, नहीं, चेंज ही मिल जाएगा। किस तरफ ज़्यादा चेंज हो रही है परसेंटेज वाइज, वो भी इस तरफ आज के दिन यहाँ पे 42.7% लास्ट डे से OI बढ़ी है। यहाँ पे 110.3% चेंज इन OI हुआ है। इस साइड देखोगे 1804.9%। देख रहे हो स्ट्राइक प्राइसेस कौन सी है, ये बैंक सॉरी क्या है, निफ्टी है। निफ्टी में तो OI वैसे ही थोड़ी सी डिफरेंट है। निफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है OI के बेस पे देन द बैंक निफ्टी क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी है। क्या है कि अगर 100 ट्रेडर हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी, आजकल फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के भी आ गए, तो इनमें से 80 या 70 ट्रेडर्स, बड़े ही बात कर रहा हूँ मैं, आप और मुझ जैसे नहीं, जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो निफ्टी में करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। निफ्टी थोड़ा सा कम वोलेटाइल है देन द बैंक निफ्टी, प्लस ट्रेंड अगर होगा तो निफ्टी में ज़्यादा अच्छा होगा देन द बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी में ज़्यादा होगा, बट साइडवेज के मामले में निफ्टी ज़्यादा साइडवेज रहेगी देन द बैंक निफ्टी। सो जो सेलर्स हैं उनको तो मार्केट जितनी ज़्यादा साइडवेज रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, ट्रेंड ही चाहिए ही नहीं किसी को। तो यहाँ पे देख रहे हो OI वो परसेंटेज वाइज चेंज है। 22% से लास्ट डे से OI हुई है, 43% से, 15.8 से, 35.2 से। और पुट साइड OI आप देखो, चेंज इन OI यहाँ पे तो आपको बहुत कम दिख रही है। इट मीन्स क्या हुआ है आज के दिन, पुट सेलर्स दबा दबा के बढ़ रहे थे हर स्ट्राइक प्राइस पे, हर स्ट्राइक प्राइस पे। कॉल सेलर्स उतना नहीं बढ़ रहे थे जितना ये बढ़ रहे थे। यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज चेक भी कर सकते हो, 129.5, 299, 194, 148, 110, 4.4। यहाँ देखोगे तो कोई 50% से ऊपर भी बहुत कम बढ़ा है। तो मेजर ट्रेंड या इंट्राडे का ट्रेंड यहाँ से हमें पता चलता है, अगर डाटा के बेस पे देख रहे हैं। प्राइस भी बता देता है बहुत सारी चीज़ें, बट डाटा के बेस पे अगर देख रहे हैं, OI वही चीज़ यहाँ पे लैक्स में है, जो यहाँ पे प्रॉपर पूरा डाटा दिया हुआ था वो यहाँ पे हमें लैक्स में मिल जाती है। इट मीन्स यहाँ 39.7 लाख कॉल सेलर्स हैं, तो पुट सेलर्स 20.6 लाख। ये पूरे वीक का है, OI है ये टोटल है वीक का, सॉरी, जब से मतलब ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हुआ है लोगों के लिए, उस दिन से किसी ने अगर यहाँ पे सेल कर रखा था तो उस दिन का डाटा भी अवेलेबल है, क्योंकि ऑप्शन हमें 2-3-4 महीने तक आगे के मिल जाते हैं। सेम यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। अब हम इनको थोड़ा सा और बेटर वर्जन में करते हैं, और सिंपल वे में कहाँ से समझ सकते हैं किस तरफ की OI ज़्यादा है, देखना कैसा है, ये तो ये सिंपल है, देखते अभी हमने समझा देखते कैसे हैं डाटा को। अभी इसको समझते हैं कैसे हम अपने चार्ट्स में इसको लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए और भी इजी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ जाना है गूगल पे, ट्रेडिंग टिक, फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई चार्ज नहीं लेते, अभी के लिए, आगे हो सकता है। यहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें और भी बेटर रिप्रेजेंटेशन में मिल जाएंगी। OI एनालिसिस, ट्रेंडिंग OI, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, कॉल वर्सेस पुट, मल्टी स्ट्राइक। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेंडिंग OI और कॉल वर्सेस पुट OI। कॉल वर्सेस पुट OI मीन्स कॉल सेलर ज़्यादा है या पुट सेलर ज़्यादा है, सिंपल। और वो भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी, ऐसा नहीं है ये सिर्फ यही देता है, सेंसिबल भी ये चीज़ें देता है बट पेड में देता है। हम पेड क्यों ही लेंगे जब हमारे पास फ्री अवेलेबल है वो चीज़ें। यहाँ पे देखिए
कोल वर्सेस पुट ओ आई एंड ट्रेंडिंग। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन इनकी। यहाँ पे जो ये लाइन चल रही है ये है अपनी, यहाँ पे दिख भी जाएगा पी सेलर्स की, सी सेलर्स की ये वाली लाइन है, और जो ये डॉटेड डॉटेड में है ये प्राइस मीन्स यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक को सिलेक्ट किया हो तो निफ्टी बैंक का क्या प्राइस चल रहा था। अगर यहाँ मैं फिन निफ्टी या निफ्टी सिलेक्ट कर देता हूँ तो फिन निफ्टी या निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा था। ये रिप्रेजेंटेशन और भी अच्छे समझेंगे अभी। इसके साथ जो सेकंड चीज हमने देखी थी, क्या देखी थी, ट्रेंडिंग ओआई। ट्रेंडिंग ओआई वो है जहां पे बिग प्लेयर्स एक्टिव है। ट्रेंडिंग ओआई का मतलब है जहां पे सबसे ज्यादा ओआई है, मींस आज के दिन कहां कहां किस किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, बायर्स और सेलर्स के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सबसे ज्यादा कहां कहां अवेलेबल है, टॉप की 5 स्ट्राइक प्राइसेस पे, वो इन 5 स्ट्राइक प्राइस पे। ये करंट जो मार्केट जब क्लोज हुई है तब की बात है, इससे पहले कुछ रिप्ले करके मैं दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर समझाऊंगा कैसे क्या प्रकार से यूज होता है। किसी टाइम पे यहाँ हो सकता है, किसी टाइम पे यहाँ हो सकता है, कहाँ यहाँ हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले कम था बाद में ज़्यादा, एट द क्लोजिंग टाइम की है ये हमारे पास। ट्रेंडिंग वही हुआ जहाँ बिग प्लेयर्स एक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे हाई वॉल्यूम के साथ। ये दो चीज़ें अभी इसको देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन पहले देखिए कितना सिंपल है। इट मीन्स अगर मार्केट में सी सेलर्स ज़्यादा है, ये टोटल है इस स्ट्राइक प्राइस से लेके इस स्ट्राइक प्राइस के बीच, आप सिंपल किसी भी स्ट्राइक प्राइस के बीच में भी देख सकते हो। आपको चाहिए मेरे को तो भाई मार्केट करंटली ट्रेड कर रही है यहाँ पे, तो मेरे को चाहिए कि मेरे को सिर्फ 42,000 से ऊपर के दिखाओ और ऊपर की तरफ 43 से। इन जो बीच की मिडल की 10 स्ट्राइक प्राइस है उनमें कॉल और पुट के बीच में क्या हुआ है वो हमारे सामने आ जाता है। मैक्सिमम बिग प्लेयर्स या मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स इन्हीं के बीच रह जाती है इंट्राडे में। ओवरनाइट में आपको थोड़ी सी दूरी ज़्यादा भी चाहिए। अब देखिए इतनी स्ट्राइक प्राइस कर लो या जो नॉर्मल अपनी है, फुल से फुल स्ट्राइक प्राइस आप करना चाहते हो, जो भी हमारे पास लास्ट टू लास्ट जो स्ट्राइक प्राइसेज अवेलेबल है उनके अंदर भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए इनकी रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। वहाँ पूरा प्रॉपर डाटा था, यहाँ पूरा प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट है। सी सेलर्स ज़्यादा होंगे, मार्केट नेगेटिव। पी सेलर्स मार्केट में ज़्यादा होंगे, मार्केट पॉजिटिव। जैसे मैंने बताया जो एनएससी है ऑफिशियल वेबसाइट, या एनएससी जो डाटा रिलीज करती है एवरी 3 मिनट में एक बार करती है। चलिए अब यहाँ देखिए मॉर्निंग के टाइम में, ये निफ्टी बैंक का ही है, मॉर्निंग के टाइम में कॉल पुट प्राइस, ये क्लियर है सभी को। ये जो ब्लू लाइन के अंदर है कॉल, रेड के अंदर है ये पी, और प्राइस ये डॉटेड डॉटेड लाइन के अंदर। यहां देखिए मॉर्निंग में मार्केट में क्या हुआ है। मैं कहूंगा अगर आपको ओआई के बेस पे काम करना है, आगे हम एक पूरी स्ट्रेटजी भी डिस्कशन करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की भी, बाइंग की भी, बहुत सारी। ओआई के बेस पे अगर काम करना है तो एटलीस्ट 9:30 तक मार्केट को टाइम दीजिए, एटलीस्ट 9:30। क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ऑर्डर थोड़े से जल्दी जल्दी, बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी, जो स्कैल्पर्स होते हैं वो भी, मेरी तरह आपकी तरह भी बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। 9:30 के बाद अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको, मिल सकता है 9:15 से भी, बट थोड़ा सा टाइम दोगे मार्केट को स्टेबल होने का तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ देखिए ये जो हमारे पास है सी सेलर्स और ये वाले हैं पी सेलर्स। अब आप बात बताइए मॉर्निंग में मार्केट में क्या हुआ आज के दिन। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मार्केट नीचे गई है और फिर बाउंस बैक आया, जहां ओपन हुई थी उससे अच्छा खासा नीचे गई, करीब करीब 150-200 पॉइंट्स, एंड एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया। तो डाटा हमें 9:15 से ही बताने लग गया कि कॉल सेलर्स थोड़े से ज़्यादा है, थोड़े से ज़्यादा है, थोड़े से ज़्यादा। बट एक पॉइंट आता है मार्केट ऊपर जाने लग जाती है और यहाँ भी क्रॉस ओवर हो जाता है। जो हमने 50 और 200 EMA का क्रॉस ओवर देखा था उसी की तरह यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो जाता है। पुट सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं इस पॉइंट के बाद और कॉल सेलर्स कम हो जाते हैं। तो आप बताइए मार्केट में क्या हुआ है आज के दिन। क्लियर आज का ही है, मार्केट में पुट सेलर्स बढ़ गए तो मार्केट पॉजिटिव। अब ये नहीं बताएगी मार्केट या ओआई कि हाँ अब मार्केट यहाँ से बढ़ने वाली है, अब यहाँ से बढ़ने वाली। मार्केट बता सकती है, ओआई बता सकती है मेजर ट्रेंड, और एज पर ओआई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कोई ये सोचे कि हमें ये एग्जैक्ट बता देगी कि हाँ इसी जगह से पड़ेगी, इसी जगह से उठेगी। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसी, मैं नहीं कह रहा,
जो कि बता रही है ऐसा इस कुछ प्रकार से, बट वो फ्यूचर में वर्क नहीं करने वाली। लॉन्ग रन में आपको ओवाई और मेजर ट्रेंड ही वर्क करने वाला है। अब आप बताइए मार्केट में आज के दिन क्या हुआ। मार्केट नीचे भी आ रही है तो भी पुट सेलर्स ही स्ट्रोंग है। इट मीन्स मार्केट बाउंस बैक करेगी। नीचे आ रही है तो भी बाउंस बैक आएगा। मैं कल का भी डाटा दिखाऊंगा, आप फ्यूचर का कितना भी पुराना डाटा देख सकते हो। कल के डाटा को भी देखेंगे, कुछ डाटा को एनालाइज करेंगे। अभी यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आ रही है, आप देखोगे इस पॉइंट पे मार्केट नीचे गिरी है। अगर यहाँ पे क्या होता, मार्केट का डाटा नीचे आता और कॉल्स का डाटा बढ़ के क्रॉस और फिर से हो जाता, तो ही मार्केट का ट्रेंड वापस से नेगेटिव होता। अगर डाटा फिर भी पॉजिटिव है, मींस पुट सेलर्स ही मार्केट में ज़्यादा है, तो बाउंस बैक आएगा। हो सकता है वो किसी सपोर्ट से आए, अब यहाँ कोई ना सॉरी किसी लेवल से आए, तो यहाँ कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को इस पॉइंट पे जहाँ से बाउंस बैक आया। इसके आसपास, इसके पास, ये यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे है, ये आया है, तो ये फिर सेम ही लेवल से आ गया। अब फिर देखोगे मार्केट फिर से भी नीचे आई है, सेलर्स ने ट्राई किया है, बट डाटा क्या कह रही है, डाटा कह रही है मैं स्ट्रोंग हूं, मैं नहीं जाने दूंगी मार्केट को। कैसे भी करके फिर से मार्केट में बाउंस बैक आ गया। और कॉल सेलर्स उसी रेंज में, ना वो बढ़ रहे ना वो घट रहे, लेवल लगभग लगभग लगभग, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। जिस दिन ये ट्रेंडी मूव आना होगा बहुत बड़ा, तो डाटा एक तरफ का बढ़ता ही जाएगा और एक तरफ का स्लो 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 मूव के साथ नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ स्टेबल है। एक बार पीछे लास्ट टू लास्ट सॉरी लास्ट डे का देखते हैं, जहाँ पे रिवर्सल भी आया। ये देखो रिवर्सल भी आया, तो रिवर्सल में डाटा कैसे दिखाता है वो भी देखिए। यहाँ पे लाइव को हटा के, सॉरी यहाँ एक इश्यू आ गया। नहीं, ये नवंबर से बाद का दिखा नहीं रहे करंटली, इसमें ये थोड़ा सा इश्यू है। यहाँ पे डाटा आपको 2011-12 से पहले का, नवंबर 2022 का, उसको भी देखेंगे एक बार ऐसा कोई दिन। तो ये प्राइस जो सिलेक्ट किया था आपने इंट्राडे में कैसे सिलेक्ट किया? निखिल ओझा जी कौन सा प्राइस बताइए प्लीज। समझ नहीं आया कौन सा। रेंज स्टार्ट वाला बैंक निफ्टी का, प्राइस आप यहाँ कह रहे हो या कहीं और, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। रेंज स्टार्ट वाला बैंक निफ्टी का, आप ये रेंज कह रहे हो? ये रेंज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ से आप कौन सी भी स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ना, कोई भी आप आपको जितनी दूर का और जितना पास का डाटा देखना है। आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ मार्केट से 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट डाउन का ही रेंज का डाटा देखना है, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे मार्केट ट्रेड करी है। जैसे आज 43,500 के अराउंड मार्केट घूम रही थी, सॉरी 42,500, तो 42 और ऊपर से हम 43, मेरे को चाहिए भाई 500 पॉइंट के अराउंड का ही मेरे को डाटा चाहिए, तो मैं इतना ही डाटा देखूंगा। प्राइस तो मार्केट का प्राइस तो चलो सेम ही रहेगा ना, ये डाटा में कुछ चेंज आ सकता है थोड़ा बहुत। इंट्राडे में आप इसको पूरा देखिए, कोई इश्यू नहीं है यहां से यहां तक। पूरा जितने भी स्ट्राइक प्राइसेज होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है उनका पूरा डाटा देखिए। ये यहाँ पे जो डेट में कह रहा था, ये नवंबर से पहले का ही डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, कोई नवंबर में ऐसा दिन देखते हैं जिस दिन मार्केट क्या करिए, ऊपर जा रही हो और फिर रिजेक्शन नीचे आ जाए, या नीचे जा रही हो और फिर बाउंस बैक आ जाए, जो कि आज यहाँ नहीं हुआ ना। क्योंकि मार्केट देखोगे तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि देखो प्राइस जब नीचे जा रहा है बट डाटा स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स बाउंस बैक वापस आएगा। बट प्राइस नीचे जा रहा है और स्लोली स्लोली मार्केट भी नीचे जा रही है और इनका क्रॉस ओवर हो जाता है, तो प्राइस और नीचे जा सकता है। ऐसा कोई डे देखते हैं, नवंबर डेट है, नवंबर 11 से पहले। सॉरी यहाँ पे अब ये अवेलेबल नहीं है। ओके 5 मिनट या 15 मिनट पे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए नवंबर 10 का ही देखते हैं, ये भी एक क्या है, देख रहे हो मार्केट नीचे गई है और फिर बाउंस बैक भी आ गया। कुंदन जी लास्ट में जो डाउन है बिकॉज हम इंट्राडे का देख रहे हैं, आप समझ रहे हो इस चीज को, दोनों डाउन है, किसी ने सुबह पी सेल किया था, किसी ने सी सेल किया था, आप बताइए वो क्या करेंगे। शाम को एग्जिट तो करके ही जाना है सभी को, कुछ होल्ड भी करके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी एग्जिट करके जाते हैं, बट एग्जिट तो करते हैं। तो एग्जिट करेंगे तो नीचे तो गिरेगा, 3 बजे के आसपास आपको ये नीचे जाने दोनों तरफ से दिखने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे तो पोजीशन एग्जिट होनी स्टार्ट हो जाती है ना। 10th ऑफ, सॉरी फिर से डाटा कहाँ गया हमारा, फिर से हम यहीं आ चुके हैं, 10th ऑफ शायद नवंबर ही था, ये रहा अक्टूबर, ओके ये 10th ऑफ नवंबर। तो डाटा सेलेक्ट, डेट सेलेक्ट करते हैं, इसमें ये जो रिवर्सल आया ये देखना डाटा कैसे बताता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में डाटा के बेस पे ऑप्शन बाइंग की तरफ मत जाइएगा, या तो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन हेजिंग, इन दोनों की तरफ जाइएगा। ऑप्शन हेजिंग मार्जिन ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बट मच सेफ्टी है, ऑप्शन सेलिंग में चलो कैपिटल ज़्यादा लगती है, सेफ्टी उतनी ही आपको मिल जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑप्शन सेलिंग 30 to 50 के बीच में हो जाती है ऑप्शन हेजिंग, सेफ्टी देती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छी खासी देती है, और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये डे क्या है, एक एक्सपायरी का डे है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मैंने जैसे बताया मेजोरिटी ऑफ सेलर्स ओटीएम ऑप्शंस को सेल करते हैं, मेजोरिटी 80-70-80% ओटीएम ही सेल होगा, एटीएम भी सेल करते हैं बट मेजोरिटी ओटीएम सेल करती है। एक्सपायरी के डे को आपको क्या पता है, ओटीएम सारे जीरो होने हैं, मतलब मार्केट से 200 पॉइंट ऊपर का भी कोई ऑप्शन होगा मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग से ही मार्केट का डाटा देखिए, सी सेलर्स हर जगह इंक्रीज करें, मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जा रही है बट सी सेलर्स फिर भी इंक्रीज किए जा रहे हैं, इंक्रीज किए जा रहे हैं, इंक्रीज किए जा रहे हैं। मार्केट को क्या किया, नीचे गिरा दिया। अब किसी ने एक बात बताइए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं एक बार, मैक्सिमम या मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग करते हैं इस पॉइंट से ऊपर जहां मार्केट की ओपनिंग है, या लास्ट डे की कोई स्विंग है, जैसे ये वाली एक स्विंग है, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्यों यहाँ पे 2-3-4 बार टेस्ट किया है, क्योंकि सेफ्टी है। आपको पता है मार्केट में ऑप्शन जितने भी हैं, ये वाला ऑप्शन भी जीरो होना है, ये वाला भी जीरो होना है, ये वाली, ये शायद आपको 15 में मिलेगा, या 20 में मिलेगा, या 25 में मिलेगा। जिसको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना हो 25 ले लेगा, जिसको और सेफ्टी के लिए 20 लेगा, सबसे ज़्यादा से 15 वाला सेल कर देगा। इंट्राडे की बात करूँ, इंट्राडे में 15 पॉइंट्स कोई भी कम नहीं होते जिसकी कैपिटल 1 लाख है। हम क्या सोचते हैं, ऑप्शन बाइंग में ही सोचते हैं इतना सब, बट ऑप्शन सेलिंग में भी 15 पॉइंट कोई कम नहीं है, वो 1.5 लाख कैपिटल लगा के भी कंटिन्यू आप इसको करके तो देखिए। तो मतलब क्या है, जो मेजोरिटी है वो इसको भी सेल करेगी, इसको भी सेल करेगी, इसको भी सेल करेगी, ये सारे जीरो ने। अब मार्केट में डाटा भी उनको सपोर्ट कर देता है, और मार्केट देख रहे हो कॉल सेलर्स बढ़ रहे हैं, तो मीन्स मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, तो मार्केट नीचे भी जा रही है। अब यहाँ किसी सपोर्ट से बाउंस बैक आता है, एक्सपायरी है, किसी ने शायद प्रॉफिट बुक किया हो सकता है। अब यहाँ आप देखोगे मार्केट में क्रॉस ओवर होता है इस पॉइंट पे, ये टाइम है 3, मीन्स मार्केट क्लोजिंग टाइम, और एक्सपायरी के दिन तो 3 PM पे अगर कोई हो रहा है ना, तो वो तो ऑप्शन उससे ऊपर के और नीचे के ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं, या कोई एक आधा 2-2 प्रीमियम के बचे होंगे। ये जो ऊपर अपू आया है ये ओआई को कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब बात बताइए, मेजॉरिटी जिन्होंने ऊपर के ऑप्शन सेल किए थे उनके तो यहाँ से भी बाउंस बैक आ गया, तो जीरो ही होने हैं जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, जीरो ही तो होने हैं। हाँ, कोई इंट्राडे सिर्फ एटीएम करा है, लेट्स से किसी ने यहाँ पे एग्जिट एंट्री अपनी बनाई थी, किसी ने इस स्ट्राइक प्राइस, जो ये स्ट्राइक प्राइस है, इसको सेल किया था, किसी ने इस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था, उनके लिए इशू हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ और समझिएगा, डाटा पॉजिटिव है और मार्केट नीचे जा रही है, इट मीन्स या तो डाटा रोंग है या प्राइस रोंग है। इसमें क्या है, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, बट क्या है, मार्केट नीचे जा रही है और डाटा भी नीचे जा रही है, सॉरी नेगेटिव साइड ही है, तो चांसेस है ट्रेंड अच्छा रहेगा। डाटा नीचे जा रही है, सॉरी
प्राइस नीचे जा रहा है और डाटा ऊपर जा रही है, तो चांसेज है फिर से फेक ब्रेकआउट होने के चांसेज है, या मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेज है। यहां तो चलो एग्जिट टाइम पे क्रॉसओवर हो गया, सॉरी इस टाइम पे, बट यहां पे ये एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ा सा ये फ्लैक्चुएशन हमें कम देखने को मिला, और मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड भी नहीं था इस दिन को अगर हम देखेंगे तो। ये वाला डे देखना 7 नवंबर ही है, मंडे। इस दिन आपको डाटा थोड़ा सा चेंज मिलेगी एक्सपायरी वाले दिन से। नो इश्यू जी। अब यहां देखोगे ना ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। मार्केट क्या किया, मार्केट ने करीब करीब 700 पॉइंट्स का गैप अप दिया था इस दिन। अब बात आइए, जब गैप अप ओपन हुआ तो डाटा क्या होगा, डाटा क्या होगा आप बताइए, पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा गैप अप आया, तो कॉल सेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी पुट सेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो एट ओपनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ है वो आप प्राइस में देखिए, मार्केट नीचे गिर रही है, पुट सेलर्स इंक्रीज कर रहे हैं एट दिस टाइम। पुट सेलर्स क्यों, गैप अप हुआ है तो सभी को क्या लग रहा है, मार्केट होल्ड भी कर जाएगी, थोड़ा सा भी पॉजिटिव दे जाएगी तो हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। जो एक ट्रेडर्स के व्यू होते हैं, किसी का कुछ भी हो सकता है, शायद किसी का एनालिसिस हो, बट किसी का ये भी तो रहेगा ना, गैप अप हुआ है तो चलो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, हम एक बार सेल कर देते हैं, मार्केट थोड़ी सी भी कैंडल ऊपर बना देगी। तो बहुत सारे व्यूज हैं सभी के। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करती है, यहीं से साइडवेज रह के इस पॉइंट तक साइडवेज थी, और यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट करती है, डाटा बढ़ रही है। इट मीन्स हमें क्या देखना है, एक चीज़ समझनी है, या तो मार्केट में क्या होगा, फेक ब्रेकआउट आएगा, फेक ब्रेकडाउन आएगा। जब तक डाटा और दोनों ओपोजिट चल रही हैं, नदी के बहाव के अगेंस्ट तैरोगे तो हमें क्या है, थोड़ा सा तो इश्यू आएगा, बट वहीं पे नदी के बहाव के साथ साथ चलने लगे तो प्रोबेबिलिटी है ना हम अच्छी तरह से अपनी बोट है जो भी है चला पाएंगे। गाड़ी को हम ओपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं, मतलब आगे जाने के बजाय पीछे चलाते हैं, उसी स्पीड के साथ तो नहीं चल सकती ना, 80 की स्पीड पे तो नहीं चला सकते। वही यहाँ पे है, इट मीन्स यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, या तो प्राइस गलत है या डाटा गलत है। जब ये दोनों अगेंस्ट हो तो हमें थोड़ा सा ट्रेड से अवॉइड करना है, ऑप्शन बाइंग की तो कतई नहीं करनी। ऑप्शन बाइंग हम डाटा के बेस पे सिर्फ मार्केट की व्यू बनाते हैं, ऑप्शन बाइंग आपको वही प्राइस पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है, डाटा भी वहाँ पे सपोर्ट कर रही है तो ही लेनी है, ये समझो। हाँ यहाँ ऑप्शन सेलिंग हो सकती है, ऑप्शन हेजिंग हो सकती है, क्योंकि उनमें क्या है थोड़ा सा लिमिटेड रिस्क है देन द ऑप्शन बाइंग। अब यहाँ क्रॉस ओवर हो गया, और ये वाला जो फॉल है, यहाँ से जो फॉल है ये भी काफ़ी अच्छा फॉल है, यहाँ के बाद मार्केट नेगेटिव है तो हम उसके लिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारे साथ आ गई, कॉल सेलर्स बढ़ चुके हैं, पुट सेलर्स स्टेबल कंडीशन में आ गए, बट नेगेटिव साइड आ चुके हैं पुट से। तो यहाँ ट्रेंड अच्छा खासा हमें नेगेटिव टू साइडवेज देखने को मिला, यही चार्ट में भी हमको दिखेगा नेगेटिव। इसके बाद मार्केट में अगेन बाउंस बैक आता है। अब एक बात बताइए, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, किसी ने ऑप्शंस को सेल किया तो इससे ऊपर के सेल किए हैं, फिर ये वाला रेजिस्टेंस बना दिया तो इससे ऊपर के सेल हुए हैं, अब ये वाला रेजिस्टेंस बना दिया तो किसी ने इससे ऊपर के सेल हुए हैं। ऐसा ही होता है। सेलर्स को क्या है, सेलर्स को तो जस्ट मार्केट को अपने लेवल से नीचे रखना है, यहाँ का लेवल हो तो यहाँ से नीचे रखना है, यहाँ का लेवल हो तो यहाँ से नीचे रखना है, उनको तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो लेवल्स, अब ये इंट्राडे में जब मॉर्निंग में मार्केट यहाँ साइडवेज थी, इस लेवल का जब ब्रेकडाउन हुआ तो लोगों ने यहाँ का भी सेल किया होगा, यहाँ का भी सेल किया होगा यहाँ, बट मेजोरिटी ने इससे ऊपर के सेल किए होंगे फॉर सेफ्टी पर्पज। अब इनको सबसे ज़्यादा खतरा कब होगा, मार्केट वापस जहाँ पे इन्होंने सेल किया था अपने पॉइंट पे आ जाए। चलिए वापस वही चलते हैं, 7 नवंबर। अभी इन्होंने जनवरी का भी दिखा दिया, एक बार 7 नवंबर तक चलते हैं। ओके, अभी जो ये क्रॉसओवर आया है ना, ये आपको लगभग इसी पॉइंट के अराउंड देखने को मिलेगा। मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए,
ये एक ब्रेकडाउन हुआ है, वो भी अच्छा खासा, और डाटा ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया नेगेटिव साइड। अब अगर इनको गलत साबित करना है तो इससे ऊपर तो मार्केट को जाना पड़ेगा। यहां तक तो किसी को रिस्क ही नहीं ना, किसी ने यहाँ ऑप्शन सेल किया लेट्स से 300 में, मार्केट घूम फिर के वापस भी आ गई तो 300 का नहीं मिलेगा, 280 का 270 का मिलेगा। क्यों? थीटा डिके, आगे नेक्स्ट टॉपिक्स है। थीटा डिके एक चीज होती है जो ऑप्शंस में हमेशा चलती रहती है। आईवी और टीवी हमने समझे थे, टाइम वैल्यू तो कम हो रही है ना, तो इनको रिस्क ही नहीं है। यहाँ तक तो वो अपनी पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि अगेन रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। यहाँ का जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किए थे उनको हो सकता है अब उनके लिए यहाँ से अगेन रिवर्सल, इसके बाद पोजीशन कट होना स्टार्ट होंगी। अब ये ओआई में यहाँ जाके क्रॉस हो आता है 245 पे, टाइम यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद मार्केट में ये ही वाला बाउंस बैक आया है। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, कोई सपोर्ट है किसी पॉइंट पे, लेट्स से 42,000 पे, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नेगेटिव है, डाटा भी सपोर्ट कर रही है, बट मार्केट यहाँ होल्ड करके साइडवेज रह के बाउंस बैक देगी, तो डाटा हमें एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे नहीं बताएगा अब यहाँ से मार्केट पॉजिटिव जा सकती है, समझ लो। यहाँ से अगेन पॉजिटिव जा सकती है, वो क्या बता सकता है? प्राइस एक्शन बता सकता है, कोई कैंडलस्टिक बता सकती है, कोई इंडिकेटर बता सकता है। डाटा लगभग यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, उसके बाद क्यों? स्टार्टिंग में ही हमने समझा था डाटा हमेशा सेलर्स के बिहाफ पे है। जिन्होंने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, उनके लिए रिस्क का एरिया फाइंड आउट करो। उनके लिए रिस्क कब आना स्टार्ट होगा? जब जहाँ से उन्होंने सेल किया उससे ऊपर जाएगी, या जिस प्रीमियम पे उन्होंने ऑप्शन सेल किया था, लेट्स से 300 पे किया था, 280 पे किया था, 250 पे किया था, 30 पे किया था, 30 वाले भी जो कि बहुत दूर है, उनको तो रिस्क ही नहीं है। ये समझना पड़ेगा हमको। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा एक बार ऑप्शन बाइंग में ना जाके आप इसको या तो ऑप्शन हेजिंग कीजिए या ऑप्शन सेलिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि इनमें आपको थीटा डिके का बेनिफिट मिल जाएगा। थीटा डिके नेक्स्ट सेशन में, शायद नेक्स्ट में ही आ जाएगा, तो आपको वहाँ क्लियर भी मिल जाएगा अच्छे से। अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे अभी इन्होंने डाटा में शो कर दिया 23 का जैन, I don't know why giving issue. Okay. ओके, हम देख रहे थे ये वाला दिन जो अभी करंट ही मार्केट में गया है, कल के दिन ही, क्योंकि आज तो चलो मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड टू साइडवेज मार्केट रही, लास्ट डे ही आप देखोगे ना। सो मार्केट में एक हमें रिवर्सल देखने को मिला था। अब देखोगे ना डाटा में आपको वो रिवर्सल है ना बिल्कुल प्राइस के बिहाफ पे मिलेगा, लगभग इस पॉइंट के बाद जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि एक सपोर्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग। डेट है ये अपनी 17 जैन। मॉर्निंग में मार्केट 9:30 के बाद ही देखेंगे, जो कि ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये यहाँ पे 9:30 है, 9:30 के बाद मार्केट पॉजिटिव है, डाटा भी पॉजिटिव है, डाटा भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पुट्स का डाटा ये रेड के थ्रू है तो ये ज़्यादा है। यहाँ जाके क्रॉस ओवर होता है, इसी ब्रेकडाउन, ये प्राइस के भी हाफ पे भी आपको ब्रेकडाउन दिखेगा यहाँ पे, जो हमने चार्ट में भी समझा है। ये प्राइस आप जब दोनों चीज़ों को कोरिलेट करने जाओगे ना लॉन्ग टर्म में, आपको पता चल जाएगा आप डाटा में चेंज आ सकता है। अगर इस ब्रेकडाउन के बाद भी डाटा ये डाटा क्रॉस ओवर नहीं करती, इट मीन से फेक में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट वापस रिवर्स दे देगी अपसाइड का, क्योंकि मार्केट ने इस सपोर्ट को काफ़ी बार टेस्ट कर लिया है, बहुत बार, एक बार आई फिर बाउंस आया, यहाँ पे फिर कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन जाएगा। सेम यहाँ पे जब रिवर्सल आया मार्केट ने फिर से नीचे दिया, मार्केट में फिर से थर्ड भी रिवर्सल आ गया, मीन्स पहले पॉजिटिव थी, पॉजिटिव टू साइडवेज, फिर नीचे आई, नीचे टू साइडवेज हुई और फिर से बाउंस बैक आ गया। तो एंडिंग में जाते जाते मार्केट ने फिर से भी क्रॉस ओवर दिया है। क्यों? क्योंकि
जिन्होंने भी ऊपर से कॉल सेल किए थे इस क्रॉसओवर के बाद, हो सकता है ब्रेकडाउन के बाद, हो सकता है, तो उनके यहाँ पे एसएल जाने स्टार्ट हो गए। किसी ने यहाँ लेवल पे स्टार्ट किया था तो मार्केट उनसे ऊपर निकल चुकी है। एसएल जाएंगे, पोजीशंस कट होंगी। एसएल नहीं तो उनका ट्रेलिंग एसएल, लेट्स से किसी ने यहाँ सेल किया था तो यहाँ के बाद उनको रिस्क आना स्टार्ट होगा ना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अगर 250 पे भी कोई ऑप्शन सेल किया था तो घूम फिर के वो चलो 230 तक आया होगा, 220 तक भी आया होगा अगर थीटा डी के अच्छा मिलता है तो। बट जैसे ही ऊपर निकलती है तो प्रीमियम की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, फिर मार्केट फिर एक आया और फिर अच्छा खासा अप मूव भी आ गया। मीन्स इनके इनके जिन्होंने भी जहाँ जहाँ पोजीशन सेल की थी उनकी लगभग सबकी पोजीशंस कटने लगी हैं। फिर से एंडिंग में क्रॉसओवर हमें देखने को मिलता है डाटा के बेस पे। ये वैसे क्लोजिंग का 3 PM के बाद तो डाटा देखो ही मत, मैं नहीं कह रहा, बट ये मैं बता रहा हूं ऐसा हुआ है डाटा के अंदर। मार्केट को जब सेलर्स के बिहाफ पे आप देखने लगोगे ना तो बहुत अच्छा व्यू आपका बन जाएगा। बट हम हमेशा गलती करते हैं, मार्केट को बायर्स के बिहाफ पे देखते हैं। ये देख लो, ये वाला दिन 16 जन मार्केट ने एक गैप अप ओपन दिया है। इट मीन्स गैप अप ओपन हुआ है तो क्या होगा, ये भी एक अच्छा गैप अप था, 200 पॉइंट्स के राउंड था, या 150 टू 100 पॉइंट्स के राउंड था, तो गैप अप था। तो एक चीज़ बताइए, मैंने जैसे कहा गैप अप ओपन हुआ है तो जो ट्रेडर बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में है वो मार्केट को पॉजिटिव सोचेंगे। कुछ प्रोफेशनल भी सोच सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनाई फर्स्ट, यहाँ पे डायरेक्ट ही रेड बन जाती तो चीज़ें अलग होती। ग्रीन कैंडल बनाई है तो यहाँ पॉजिटिव व्यू हो गया। अब किसी ने यहाँ कॉल सेल भी किया होगा और किसी ने गैप अप देख के पुट सेल भी किया होगा। हर चीज़ मार्केट में होती है, जैसे कॉल बाइंग पुट बाइंग हर जगह होती है। अब यहाँ देखोगे मॉर्निंग में डाटा क्या था इसका, ये रेड वाली लाइन ज़्यादा ऊपर है 930 935 तक। क्यों? क्योंकि मार्केट में गैप अप हो गया, ग्रीन कैंडल भी बन गई तो लोगों का व्यू पॉजिटिव हो गया। बट यहाँ आ जाता है क्रॉसओवर, कब? काफ़ी बार डाटा काफ़ी जल्दी भी इंडिकेशन दे देते 940 पे, 940 के बाद कॉल सेलर्स ही बढ़ने लगे। मतलब ये जो भी बाउंस बैक आ रहे हैं ना, ये जो भी बाउंस आ रहे हैं, इनको हमें डरना नहीं है, मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट है। जब तक ये बाउंस बैक जब आया और यहाँ पे डाटा का क्रॉसओवर हो जाता तो ही मार्केट ऊपर सस्टेन कर सकती है, वरना जितना भी बाउंस बैक आ जाए मार्केट वापस नीचे आएगी जब तक डाटा ने क्रॉसओवर नहीं दिया। क्योंकि जैसे ऊपर जाएगी और नीचे से डाटा का भी क्रॉसओवर आ गया, मींस डाटा चेंज हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव। और एक और अच्छी बात है डाटा की, डाटा इंट्राडे में 9:15 टू 3:30 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दो, मतलब मोस्ट ऑफ द डेज 2 बार ही चेंज होगी मैक्सिमम। जैसे यहाँ एक ही बार चेंज हुई है, मतलब ऐसा एक बार और एक बार और 3 PM के बाद तो कोई हमें देखना ही नहीं, चलो 3 PM तक इसको कर लो। मैक्सिमम 2 टाइम चेंज होगी, मीन्स मैक्सिमम मार्केट इंट्राडे में ट्रेंड को अगर चेंज करना है, बड़े ट्रेंड को, ऐसा नहीं है ये छोटे छोटे बाउंस बैक, इन बाउंस बैक को, इन बाउंस बैक को, बड़ा ट्रेंड मतलब मेजर ट्रेंड तो नेगेटिव ही रहा मार्केट का एट द एंड ऑफ द डे। जैसे आज का दिन आप देखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो नहीं है। मतलब यहाँ ओपन हुई, नीचे आई, ऊपर ही रही है सारा दिन। यहाँ पे नीचे आके फिर से भी बाउंस बैक जाती है और डाटा नहीं सजेस्ट करता तो वो मार्केट ने बाउंस बैक किया, उसके पीछे का रीजन मेरे पास ऑलरेडी होता। डाटा देख लो आप जाके कहीं पे। क्लियर है यहाँ तक? पहले तो ये बताइए, या कोई डाउट हो कैसे देखना है इन सबको? काफ़ी अलग अलग सिनेरियो, या कोई आपके माइंड में ऐसा सिनेरियो है कि ऐसा दिखाओ, ऐसा हो गया, ऐसा दिन हो तो क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा डाटा आपके लिए वर्क एक्सपायरी के दिन सबसे बेटर रहेगी। आप अगर लेट्स से मार्केट का ओपनिंग देख लेते हो 9:30 9:45 तक, लेट्स से ये एक्सपायरी का ही दिन होता आज का, या कोई भी पीछे का दिन देखते हैं, एक्सपायरी का डे था ये वाला अपना 12 जन। मार्केट मेजरली तो नेगेटिव रही है ना, ये बाउंस बैक आए हैं, बार बार में बाउंस बैक आए, बार बार में बाउंस बैक आए, मेजर ट्रेंड तो नेगेटिव रहा है। डाटा में चलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, मेजॉरिटी क्या करती है, मार्केट को देखती है। हो सकता है कोई 5 मिनट देखे, कोई 20 मिनट्स देखे, कोई 10 बजे तक का भी इंतजार कर सकता है। इसके फर्स्ट को ट्रेडिंग के चार्ट पे टाइमिंग के साथ के निखिल जी, आपको यहाँ जैसे मैंने बताया एवरी 3 मिनट्स में मार्केट का डाटा चेंज होता है, तो आपको थोड़ा सा 2-3 कैंडल का डिले मिलेगा अगर आप प्रॉपर देखोगे तो। चलिए यहीं देख लेते हैं एक बार, कितने का हमने 16 का लगा रखा है, ये रहा 16 का।
यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है 935 पे, यहाँ देखोगे तो 935 की ये वाली कैंडल है, यहाँ जाके क्रॉस ओवर हमें मिला था, मीन्स यहाँ से मार्केट का भी अब अगर डाटा के बेस पे देखोगे तो नेगेटिव हो चुका है इस कैंडल में। मैंने बताया ये बाउंस बैक है, ये टेम्परेरी है अगर एक चीज़ को आप कंटिन्यू फॉलो करोगे। अब मैं नहीं कह रहा कि आपको यहाँ जैसे ही डाटा में क्रॉस हो रहा है पी बाय कर लो, कभी भी नहीं करना ना पी बाय ऐसे, तो कि भाई मैंने यहाँ ही पी बाय कर लिया नेगेटिव लेके। अब बाइंग में छोटा स्टॉप लॉस रखना, बाइंग में इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं पॉसिबल है। बाइंग में आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या रिवर्सल देखने पड़ेंगे। जैसे ये यहां से रिवर्सल आ सकता है, इसके पीछे अभी डाटा, अभी हमने क्या देखा है, ये जो बाउंस बैक आया देखो, डाटा तो पॉजिटिव है ना इस टाइम पे, तो ये बाउंस बैक आया तो इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा रीजन होना चाहिए कि यहाँ से कोई लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अगर प्राइस एक्शन के बेस पे देखूंगा तो यहाँ देखो आपको मिलेगा एक रेजिस्टेंस ऑफ दिस डे, रेजिस्टेंस, इसके बेस पे आप नीचे की ट्रेड यहाँ ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो जब डे का लो ब्रेकडाउन होता है इस कैंडल के साथ, या यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है तो इस कैंडल के साथ हो सकता है। बट यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डे का हाई अवेलेबल है, यहाँ पे लास्ट डे की क्लोजिंग अवेलेबल है पीडीसी स्टार्टिंग में प्राइस एक्शन से जब तक। निखिल जी पोजीशन को तो एसएल पे एग्जिट करना है ना, डाटा तो हमें मेजर ट्रेंड बता रही है, मेजर ट्रेंड क्या है आप उस चीज को समझिए। ऑप्शन बाइंग में आप कर रहे हो तो आप नहीं रख सकते होल्ड जब तक डाटा हमें कह रही है, वो सबसे रिस्की है, क्योंकि आपने अगर पी बाय किया है इस पॉइंट पे, बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं ऐसा, इस पॉइंट पे, और अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप बताइए क्या ये रिस्क लेना चाहिए। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू भी तो हो सकती है ना, प्रोबेबिलिटी हमें पहले से नहीं पता, हम सिर्फ उस चीज को फॉलो कर रही हैं, डाटा हमारे लिए मेजर ट्रेंड का काम कर रही है। ये एंट्री एग्जिट के लिए नहीं कह रही, एंट्री एग्जिट के लिए तो आपको चार्ट ही यूज करना पड़ेगा। हाँ ये कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डाटा यहां से नेगेटिव साइड आ गई, इस पॉइंट से नेगेटिव साइड आ गई, कॉल सेलर्स बढ़ गए, आपने 5 मिनट और इंतजार किया जैसा भी दिया, तो यहां से ऊपर का कोई कॉल सेल हो सकता है, इससे ऊपर का ओटीएम, उसमें आपको एसएल भी आप इतना रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक ओटीएम ऑप्शन है तो उसका डेल्टा कम होगा, आगे समझेंगे डेल्टा क्या होता है, तो जिससे इस ट्रेंड में भी इश्यू नहीं आएगा। बट ऑप्शन बाइंग में इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते ना, इससे छोटा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं बनेगा इस कैंडल के साथ। तो हाँ आप एंट्री यहाँ ले रहे हो लेट्स से इस कैंडल में, तब शायद आप इतना ऐसा रखोगे तो भी बच जाओगे। अब किसी ने एंट्री यहाँ ली और वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, जैसे आप कह रहे हो शायद ऑप्शन बाइंग के लिए ही कह रहे हो मेरे हिसाब से, और यहाँ ऐसा थोड़ी रखोगे, ये आपको क्या पता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। किसी ने यहाँ एंट्री ली है तो एसएल तो ऑप्शन बाइंग में हमेशा छोटे से छोटा रखना होता है, ऑप्शन बाइंग के लिए तो एसएल बड़ा बना ही नहीं है। मेजर ट्रेंड है, आपके किसी लेवल के ब्रेकडाउन की हेल्प से आप इसको ले सकते हो। ट्रेंड आइडेंटिफाई विदाउट एनी चार्ट हम डाटा से देख सकते हैं, प्राइस एक्शन के साथ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था डाटा को प्राइस एक्शन के साथ ही फॉलो करना है। ये बाउंस बैक यहां से क्यों आया, इसके पीछे आप यहां एंट्री ले सकते थे, अब यहां एंट्री लेता मैं, अब वही बात आ जाती है एंट्री बनेगी तो बनेगी कैसे, यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये रेजिस्टेंस है, और मैं अगर एक और चीज़ दिखाऊं, आगे का टॉपिक है वैसे तो, ये वी वैप एक इंडिकेटर है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, वो यहाँ आएगा देख लेना, लगने दो चार्ट में एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आया है। अब यहाँ बाउंस डाउन साइड की एंट्री बन सकती है, क्यों, क्योंकि डाटा आपको सपोर्ट करिए नेगेटिव साइड, रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि एसएल काफी छोटा है, समझ रहे हो। यस ऐसा ही है, बिल्कुल कुंदन जी। सो हमें ये समझना है पहले, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही एक चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ उसके पीछे भागें। मार्केट में हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट बनाना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। आप कोई भी दिन लेके आ जाइए रैंडम, कोई भी ये वाला ले लो, किसी भी दिन वाला ले लो, आपको डाटा और दोनों जब सपोर्ट करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे ये एक एक्सपायरी का नहीं, फ्राइडे का डे था ये, तो एक एक्सपायरी का डे मिलेगा पीछे, ये ट्रेंडी डे,
5 जैन। यहाँ देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक लिटल या कह सकते हैं स्मॉल गैप अप ओपनिंग, जस्ट कुछ ही ज़्यादा, ऐसा बहुत बड़ा गैप अप नहीं बट स्मॉल। वही सेम चीज़ फिर से आ जाती है लास्ट डे क्लोजिंग पीडीसी, प्राइस एक्शन में हमने डिस्कशन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पीडीसी, पीडीएल, पीडीएच, प्रीवियस डे हाई लो और क्लोजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मार्केट ने ना तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अगर पॉजिटिव डाटा है, वैसे तो 9:30 से पहले मैं आपको सजेस्ट नहीं करा, एज पर डाटा या देखोगे ना मॉर्निंग में पॉजिटिव नेगेटिव ही चल रहा है इस पॉइंट तक। अब यहाँ देखोगे ना तो इसने कोई रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सपोर्ट हमारे पास लास्ट डे का लो है या पीडीसी है, यही 3 चीज़ें हैं एट दिस टाइम। ये वाली कैंडल कितने की है, ये है 940 की, मतलब 9:30 के बाद का टाइम भी आ जाता है। अब आप अगर डाटा नेगेटिव यहाँ पे कह रही है तो आप क्या कर सकते हो, पी बाय यहाँ से नीचे कर सकते हो। निखिल जी आपने शायद पीछे के सेशंस नहीं देखे, पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्लीज़ आप पहले सेशन देखिए सारे, अकेला एक सेशन से काम नहीं चलेगा। अभी मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर रही है और डाटा भी आपको सपोर्ट करिए, मैं नहीं कह रहा कि एसल नहीं हो सकता, बहुत एसल होंगे आपको, बट स्टिक रहना है एक प्लान पे। आपने प्लान क्या बनाया, क्या आपने उसको फॉलो किया। अब फिर ये लेवल बना दिया इसने इंट्राडे का, अब ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो क्या डाटा नेगेटिव है, समझ रहे हो। अब इसने फिर से ये लेवल बना दिया, अब ये लेवल जब ब्रेक हो रहा है तो क्या डाटा नेगेटिव है, या फिर आपको चीज़ें ही चेंज कर देनी है सेलर्स के बिहाफ पे। देखो मार्केट में 9:30 का टाइम देखते हैं, 9:30 पे कहाँ थी मार्केट, ये है 9:30 के टाइम पे। यहाँ एज पर डाटा आपको क्या नज़र आ रहा है, एज पर डाटा 9:30 पे क्या नज़र आ रहा है, पी ज़्यादा है। जस्ट मैं एन एग्जाम्पल, तो मैं जाता हूँ चार्ट में जाता हूँ, 9:30 की कैंडल बनेगी ये वाली, इंट्राडे का ही लास्ट डे का ही। बट चलिए मैं बाई चांस मानता हूँ एक्सपायरी का दिन था और मैं सिर्फ डाटा को फॉलो कर रहा हूँ और मार्केट भी मेरे को यहाँ तक तो पॉजिटिव ही नजर आएगी क्योंकि पीडीसी से ऊपर ही ट्रेड कर रही है इस टाइम पे इस कैंडल के अंदर। सो मैंने यहाँ से बायर्स के लिए नहीं कह रहा, मैं सेलर्स की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो हमें समझना है सेलर्स या हेजिंग। अब मैं ये एक्सपायरी का डे है तो मेरे को क्या पता है इससे नीचे के सारे ऑप्शन जीरो होने वाले हैं, शायद मार्केट ऊपर चली जाए तो उससे नीचे के भी सारे जीरो होंगे, बट एट दिस टाइम इससे नीचे के सारे ऑप्शन जीरो होने वाले हैं, तो मैं एक ओटीएम ऑप्शन सेल कर सकता हूँ। वो हो सकता है 20 का हो, 30 का हो, तो आपके रिस्क को समझना है आप कैसे समझते हो मार्केट को। अब मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो गई, डाटा में जाइए, डाटा भी देखिए 940 पे टर्न अराउंड हो गया, मतलब इस कैंडल के साथ। तो अब जो ट्रेडर ये सोचेगा कि मैं रुका रहूं तो यहाँ पे एसएल निकल चुका है, चार्ट में भी आ गया एसएल, क्योंकि आपके लेवल से नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दे दी और डाटा भी नेगेटिव साइड आ गई। अब यहाँ फिर से एक एंट्री बनेगी, क्या वही सेम चीज़, मेरे को पता है क्या मार्केट ने हाई बना दिया है तो इससे ऊपर के सारे ऑप्शन जीरो होने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ तक भी आके ऐसे चली जाती है तो मैं इससे ऊपर के सारे या इससे ऊपर के सारे, और सेफ्टी रखनी है तो मैं इससे ऊपर के सारे सेल कर दूंगा। सी मेरे को क्या पता है डाटा भी नेगेटिव है, मार्केट ने भी लो को ब्रेक कर दिया तो नीचे रहेगी तो ये सारे जीरो होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। मेन थिंग है आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो जब आपका एसएल जा रहा है। अगर आप एग्जैक्ट 9:30 पे फॉलो कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि 9:30 पे ही फॉलो करना है, बट सेफ्टी है 9:30 के बाद 9:15 पे ही लग जाओगे, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसी की वजह से हमारे भी बहुत एसएल हिट होते हैं मॉर्निंग के अंदर। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में डाटा किसी तरफ है, प्राइस किसी तरफ है, तो इन दोनों का मिसमैच हो सकता है। 9:30 का टाइम एटलीस्ट दीजिए, मत सेफ्टी मिलेगी आपको। और ज़्यादा दे सकते हो 10 बजे तक का, 10:30 तक का, तो और ज़्यादा सेफ्टी है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में आपको। अब बताइए सारा दिन मार्केट इसके बाद कहीं पे भी क्रॉस ओवर हुआ, सारा दिन सी सेलर सी हैवी थे, तो एक ट्रेंडी डे था पूरा। यहाँ पे भी तो एक ही क्रॉस हो रहा है ना, ये छोटे छोटे 9:30 से पहले के क्रॉस ओवर्स को इतना आप हम नहीं कह सकते कि अच्छे रहेंगे। एक ही क्रॉस हो रहा है 9:30 के बाद और मार्केट सारा दिन आपकी डायरेक्शन में रही है। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी विनिंग की किसकी है? जिसने इससे ऊपर का कोई भी सी सेल किया होगा। पी बाइंग में शायद ऐसा लेट हो जाए क्योंकि मार्केट बीच में साइडवेज भी रही है, या किसी ने इस लेवल को हैज कर लिया।
आगे के टॉपिक है हेज। अगर किसी को बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है हेज क्या होता है, तो डोंट वरी, हम इसको समझेंगे। पहले आप, मेरा मेन मोटिव है मार्केट की डायरेक्शन समझना है, एज पर चार्ट और एज पर डाटा। कोई और भी रैंडम डे आपके माइंड में हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो कि इस दिन क्या हुआ होगा। ये भी एक एक्सपायरी थी, चलो इसको भी देखते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ है, मार्केट नेगेटिव थी और फिर टर्न अराउंड हो गई। वही सेम चीज़ पहले मैं देखता भी नहीं, क्या थी कॉल वाई, क्या थी पुट वाई। अब आप समझिए, मॉर्निंग में मार्केट ने इस लेवल को क्या बना लिया है, और विद नेगेटिव मीन्स लोगों ने इससे ऊपर के सी सेल किए होंगे, इससे ऊपर के सी सेल किए होंगे, अभी हम क्लियर कर रहे हैं, इससे ऊपर के सी सेल किए होंगे और इससे ऊपर के भी। सबसे ज़्यादा सेफ तो यही है ना, जिन्होंने इससे ऊपर के सी सेल किए हैं, क्योंकि ये लास्ट डे का एक हाई भी है, जो कि मिल रहा होगा किसी को 15 का, किसी को 20 का, किसी को 25 का, किसी को 30 का, किसी को 40 का। सभी ने ओटीएम ऑप्शन सेल करके बैठे हैं। मार्केट नेगेटिव है। अब डाटा को देखते हैं, और लास्ट डे के ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, तो डाटा भी मॉर्निंग में नेगेटिव ही मिलने वाला है। डेट है ये 29 दिसंबर। अभी हमने क्या डिस्कशन कर चुके हैं, जो एवरेज एवरी डे जैसा होता है, मींस लोग जैसे ही हाई या लो बनता है तो उसके ऊपर के सी पी सेल करना स्टार्ट करते हैं, डाटा को फॉलो करते हुए। इससे ऊपर का भी सी सेल हुआ होगा, यहाँ का भी हुआ होगा, यहाँ का भी हुआ होगा। रिस्क कब आएगा, पहला रिस्क आएगा जब इससे ऊपर मार्केट निकलेगी। क्यों, लोगों ने यहाँ के सी सेल किए होंगे, एक्सपायरी का डे है, क्योंकि उसके बाद होल्ड भी नहीं कर सकते, मार्केट को वापस गिराएंगे, जैसा नहीं गिराएंगे, जैसा भी रहेगा। बट इससे ऊपर निकलता है और डाटा पॉजिटिव है या होता है, या इसी पॉइंट पे होता है, इट मीन्स आपको सचेत हो जाना है, इसको एग्जिट करना ही करना है। चलिए डाटा में देखते हैं किस टाइम पे आया। यहाँ देखोगे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे कैंडल क्लोज ये भी हुई है 1 बजे की कैंडल, या ये पूरा ही एरिया। मार्केट के डाटा को देखिए, मार्केट किसी किसी दिन आपको जल्दी भी बता देती है। 1150 पे ही मार्केट ने बता दिया। यहाँ से डाटा में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ चुकी है, पुट सेलर्स थोड़े से ज़्यादा हो चुके हैं। तब तक तो कॉल सेलर ही चल रहे थे, मतलब जिसने यहाँ से ऊपर का सेल किया हुआ है एक्सपायरी के दिन, उसको कोई रिस्क ही नहीं है। 1150 की कैंडल देखो कौन सी है, ये वाली कैंडल। मार्केट ने इसी पॉइंट पे बता दिया अब मैं पॉजिटिव भी हो सकती हूँ एज पर डाटा। अगर प्राइस सपोर्ट कर रहा है आपको, डाटा भी सपोर्ट करी, मीन्स जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक इंट्राडे का हाई ब्रेक हो रहा है विद डाटा के सपोर्ट के साथ। आप देखोगे तो डाटा ने भी सपोर्ट किया, बाद में सारा दिन ही देखो टोटल ऐसा ही रहा है। तो मेजर ट्रेंड आपको यहाँ मिल सकता है। मार्केट को डाटा ने रोक के भी रखा है, यहाँ पे मॉर्निंग में देखोगे तो इस पॉइंट पे सारा दिन इसको होल्ड किया हुआ है। वो आपको देखना है, आपको नज़रिया आपका बनाना है। मैंने कहा था हम सिंपल से सिंपल, सबसे पहले यहाँ देखा जो हार्डेस्ट वे है, कैलकुलेट करने बैठ जाओ बहुत मुश्किल, एक एक्सपीरियंस के साथ इजी हो जाता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रा में आप देख सकते हो और इजी है, सेंसिबल में और भी इजी है, और यहाँ तो सबसे इजी है। अब यहाँ से देख के भी कोई गलती करेगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में। एक चीज़ और है, अब कोई कल ही जाए और कल मार्केट में क्या बन जाए, लेट्स से डाटा पॉजिटिव है, डाटा चल रहा है, पी सेलर्स ऊपर है, सी सेलर्स का क्रॉस ओवर के नीचे की तरफ चल रहा है, जैसे भी एक स्टेबल वे में, जस्ट एन एग्जांपल। और प्राइस क्या अगर सॉरी प्राइस भी पॉजिटिव साइड है, ये मत सोचना कि प्राइस पॉजिटिव और डाटा पॉजिटिव हो तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे आ सकती है। एसएल लगाना मैंडेटरी है। हो सकता है कोई बिल्कुल बिगिनर हो, वो लॉस देखना ही नहीं चाहता, या पहले बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका है तो और लॉस नहीं करना चाहता, तो उससे बेटर रहेगा आप हेजिंग कीजिए। अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो ये चीज़ मैंडेटरी रखना। हाँ, ट्रेंड के ब्रेकआउट पे, किसी लेवल के ब्रेकडाउन पे विद डाटा का सपोर्ट है तो थोड़ी सी मल्टी कन्फर्मेशन है इंट्रीज के अंदर। जैसे यहाँ देखो, अब ये एक इंट्राडे का लो बन चुका था, एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, हो सकता है पीछे कोई सपोर्ट हो, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट है, डबल बॉटम का ही पैटर्न है, एंट्री तो यहाँ नहीं बनती एट दिस पॉइंट। लेगा, ले सकता है, मैं नहीं कह रहा कि बनी नहीं सकती, बिल्कुल कोई भी कर सकता है एंट्री तो किसी भी लेवल पे। अब यहाँ आप एंट्री करते, अब डाटा भी सपोर्ट कर रही होगी आपको, 940 पे देख लेते हैं, यस डाटा भी आपकी नेगेटिव साइड है, बट यहाँ तो मार्केट नहीं गई। अब आपने यहाँ पी बाय किया होता तो आपको एसएल देना ही देना पड़ता। अब कोई ये सोचे 1150 तक, यहाँ तक, वो तो एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना।
1150 पे तो आपने यहाँ अगर कोई एंट्री बनाई है तो यहाँ पे आपका एसएल, इतना बड़ा एसएल थोड़ी होता है ऑप्शन बाइंग में, कभी भी नहीं होता, और इतना टाइम ही नहीं जाना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। तो ये होता है अगर मैंने ऑप्शन बाय किया है तो 2 to 10 मिनट्स के अंदर टारगेट या एसएल आए तो अच्छा है, नहीं एग्जिट करो उस पोजीशन से। हाँ, अगर मेरे को 2-3-5 मिनट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड मिल जाता है उसके बाद चाहे साइडवेज हो जाओ तब इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक प्रॉफिट आ चुका है, मैंने कुछ क्वांटिटीज बुक भी कर चुका हूँ, कुछ प्रॉफिट भी मेरे हाथ में आ चुका होगा। तो यहाँ ये चीज़ भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैंने बता दी तो वो सोना ही होगा, वो पत्थर भी निकलेगा। यहाँ अगर कोई एंट्री लेता है तो आपको एसएल आप कैंडल के ऊपर रखते हो, कोई इंडिकेटर के बेस पे रखते हो, या पॉइंट वाइज रखते हो, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट तो देके निकलना है। ये चीज़ है सबसे मेन, कि आप गलत हो रहे हो तो क्या आप डिसीजन सही ले पा रहे हो। बट जब सही जा रही है तो सही भी। अब इसके हाई के बाद डाटा भी सपोर्ट कर रही थी, या इसके जब पीडीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसके ऊपर जब मार्केट निकली है इस कैंडल के साथ, ये वाली कैंडल के साथ, तब क्या डाटा पॉजिटिव है, तब एंट्री ले रहे हो, या इस कैंडल में एंट्री ले रहे हो, या इस कैंडल में एंट्री ले रहे हो, जैसा भी कोई लेवल है, मैंने जस्ट एन एग्जांपल, वो डाटा सपोर्ट करिए और आपका ट्रेंड है आपके साथ तो कोई इश्यू नहीं है, तो जाने दीजिए। बट यहाँ निकलना ज़रूरी है। और किसी को कोई डाउट हो? आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो वैसे ये वाला टॉपिक भी है ये कल के सेशन में करेंगे, ट्रेंडिंग ओआई जो बिग प्लेस बैठते हैं कैसे वर्क होता है। आज का सेशन रखेंगे तो 2-2.5 ज़्यादा घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करेंगे, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, जैसे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। कोई इशू हो तो प्लीज़ बता दीजिए। पहले है ना, मेन मोटो अपना लाइफ का ये नहीं बनाना है कभी भी एक ट्रेडर हो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग करनी है, नहीं। हाँ, ट्रेडर हो तो प्रॉफिट बना सकते हो कि मेरे को प्रॉफिट करना है मार्केट से, नॉट एवरी डे, मंथ के एंड में, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, कि भाई मेरी 1 ईयर जो मैं कर रहा हूँ फेस्ट, जो मेरी लर्निंग ईयर है वो एटलीस्ट मेरी कोस्ट टू कोस्ट रहे। भाई मैं 1 लाख मार्केट में लेके आया था तो जब मैं क्लोज कर रहा हूँ तब भी 1 लाख ही है, थोड़े बहुत ऊपर थोड़े बहुत नीचे, लाइक 1000, 2000, 5000, इतना तो होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। सिर्फ इसके पीछे मत भागो। ऑप्शन हैजिंग कोई अलग चीज नहीं है, ऑप्शन का ही पार्ट है, ऑप्शन सेलिंग कोई अलग चीज नहीं है, ऑप्शन का ही पार्ट है। प्रॉफिट स्टार्टिंग की जो 1 से 2 ईयर है, आपको अगर सक्सेसफुल होना है मार्केट के अंदर तो ये 1 से 2 साल रुकना पड़ेगा मार्केट में। अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो नहीं रुक सकते 1 से 2 साल। पैसेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, फियर, ग्रीड, साइकोलॉजी, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट सबसे बड़ा इश्यू यही आएगा, मैंने यहाँ एंट्री बना ली और मार्केट भी नेगेटिव बता रही है तो मैं एग्जिट ही नहीं करूँगा अगर मैं बिगिनर हूँ तो एसएल पे। क्यों? क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता ये चीज़। आई थिंक ये लेट इंडिकेट करता है। अजय जी, जो डाटा है वो लेट ही रहेगी, क्योंकि देखो जो अपना एक्सचेंज है एनएससी वही 3 मिनट में अपडेट करता है, वही एवरी 3 मिनट में अपडेट करता है। उससे ऐसा नहीं होता जैसे प्राइस एवरी टाइम बढ़ रहा है घट रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कोई ऑप्शन 300 का है तो 301 हो गया, 302 हो गया, 301, 299 हो गया, 298, जैसे भी ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं है। डाटा में ही एवरी 3 मिनट में अपडेट है एक्सचेंज की तरफ से ही, जो एनएससी है। अब उसमें ये तो सिंपल सी बात है, 3 मिनट्स तो आपको ऑटोमेटिकली डिले मिलने वाला है। बट मेजर ट्रेंड में इश्यू नहीं है, मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में इश्यू नहीं होगा आपको। वही चीज़ है ना, प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो वो तो बेस्ट है। अभी प्राइस एक्शन ने तो वैसे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की थी, समझ रहे हो। प्राइस एक्शन ने तो यही बता दिया मैं बुलिश हो सकता हूँ, जाएगा नहीं जाएगा एक अलग चीज़ है, बट डाटा ने इस कैंडल में जाके बताया है। तो सबका अपना अपना ड्रॉबैक है, सबका अपना अपना क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, प्रोज हैं, कौन से हैं। हमें खुद को देखना है हम किस में सही होंगे। प्राइस एक्शन भी हमने 4 से 5 क्लासेस किए हैं, 6 भी की होंगी। डाटा पे भी अभी हम कर रहे हैं, आगे जाके इंडिकेटर्स पे भी करेंगे, बीच में भी कुछ किए हैं इंडिकेटर्स पे, 920 MA, CPR,
तो वो हमको समझना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं मार्केट में कि भाई आप ये सोच के मार्केट में आए हो कि बस हमें एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि जो 100% का ही प्रॉफिट देगी। मतलब मैंने कुछ भी नहीं करना, मेरे को बस आगे से मिलेगा ये, और मैंने कुछ भी किया भाई बाइंग की सेलिंग की और मेरे को प्रॉफिट ही होगा। नहीं, ऐसा ही होता तो मार्केट में हर कोई प्रॉफिट बना रहा होता। 95% ऑफ ट्रेडर मार्केट से भागते क्यों हैं? क्योंकि वो मार्केट में एक साल तक टिक ही नहीं पाते, साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होती उनकी। ये चीज़ तो भूलनी पड़ेगी ना, 100% वाली चीज़ नहीं है। 100% प्रॉफिट कमाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन चेन में जाओ और सबसे, जैसे ये 48,500 जो 1 रुपये का चल रहा है, इसको सेल कर दो। सेल, बाइंग में नहीं, सेल। आपको 25 रुपये मिल जाएंगे गारंटेड। यही है बस गारंटी मार्केट में। बाकी तो हर चीज प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर रही है। डाटा भी प्रोबेबिलिटी पे है, प्राइस एक्शन भी प्रोबेबिलिटी पे है, हेजिंग भी प्रोबेबिलिटी पे है, बाइंग भी ऑप्शन बाइंग भी प्रोबेबिलिटी पे है, ऑप्शन सेलिंग भी प्रोबेबिलिटी पे है। कोई भी चीज़ पहले से ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, ये वाला ऑप्शन जीरो होगा जो अभी हमने देखा नीचे नीचे, ये वाला डेफिनेटली जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और भी कह दूंगा, और भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट 42,500 के अराउंड है।